तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सोहान और सोहान के सभी सुबॉर्डिनेट जीगल सेक्ट की ओर ही आगे बढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं वो सभी के सभी लोग जीगल सेक्ट के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और जीगल सेक्ट के नजदीक आने के बाद सोहान अपने सभी सुबॉर्डिनेट्स को इशारा करता है और हम सोहान के सभी सुबॉर्डिनेट्स को देखते हैं जो कि सोहान के इशारे को देखकर अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेते हैं। हम वापिस से सोहान को देखते हैं जो कि अपने सभी सुबॉर्डिनेट से कहता है हमें जल्द से जल्द जीगल क्लैन के कोर्टयार्ड को खाली करना होगा ताकि हम जल्द से जल्द मेन होल में पहुंच सकें, क्योंकि हमारे पास कम मैन पावर है और हमारे मुकाबले जीगल सेक्ट की आर्मी काफी ज्यादा बड़ी है। आगे से वो सभी सुबॉर्डिनेट्स भी कहते हैं जी लीडर सोहान हम समझ गए। ये बोलकर वो सभी सुबॉर्डिनेट्स अपने मुंह को ढकने लगते हैं। तभी हम नॉर्दर्न सेक्ट के लीडर को देखते हैं जो कि सोहान से कहता है लीडर सोहान आप भी अपने मुंह पर मास्क लगा लीजिए वरना आप भी सबकी नजरों में आ जाएंगे। आगे से सोहान मुस्कुराते हुए कहता है मुझे इन सब मास्क की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो चाहता ही हूँ कि मैं उन सब की नजरों में आ जाऊँ। अगले सीन में हम देखते हैं सोहान और सोहान के सुबॉर्डिनेट्स जीगल सेक्ट के मेन गेट की ओर दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं सोहान को जो कि जीगल सेक्ट के गेट को कूदकर अंदर की ओर आ जाता है, लेकिन हम गेट पर खड़े दो गार्ड्स को देखते हैं जो कि सोहान को अंदर आता देख नोटिस कर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं जब तक वो दोनों गार्ड्स सोहान और सोहान के सुबॉर्डिनेट्स को नोटिस करते हैं तब तक सोहान के सुबॉर्डिनेट्स उन दोनों गार्ड्स को गाजर मूली की तरह काटकर आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं सोहान और सोहान के सुबॉर्डिनेट्स मेन होल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी आगे खड़े दो गार्ड्स सोहान और सोहान के सुबॉर्डिनेट्स को नोटिस कर लेते हैं और वो दोनों गार्ड्स अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं हम पर हमला हुआ है। लेकिन वो उन दोनों की आखिरी चिल्लाहट होती है क्योंकि हम उनकी ओर आता हुआ सोहान को देखते हैं और अगले ही पल सोहान अपने दोनों डैगर्स को निकालता है और एक जोरदार अटैक करता है और हम उन दोनों गार्ड्स को देखते हैं जो कि सोहान के अटैक से टकराकर ऐसे उड़ते हैं जैसे कि आसमान में कोई पतंग उड़ रहे हो। लेकिन तभी हम एक दूर खड़े सोल्जर को देखते हैं जो कि ये सब नोटिस करता है और हम देखते हैं उस सोल्जर के हाथ में एक इक्विपमेंट होता है जिसकी मदद से वो चिल्लाकर कहता है सभी लोग कोर्टयार्ड एरिया में आओ हम पर हमला हुआ है। और अगले ही पल हम देखते हैं पूरे जीगल सेक्ट की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और जीगल सेक्ट के सभी सोल्जर्स एक्टिव हो जाते हैं। हम देखते हैं इन सब चीजों को सोहान भी नोटिस करता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं जीगल आर्मी को जो कि अपने अपने हथियारों के साथ कोर्टयार्ड में इकट्ठी हो जाती है। और जीगल आर्मी को कोर्टयार्ड में देखकर हम सोहान को देखते हैं जो कि मन ही मन सोच रहा होता है ये जीगल आर्मी जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा तेज है। मैंने सोचा नहीं था हम इतनी जल्दी इनकी आर्मी से घिर जाएंगे। दूसरी तरफ हम जीगल आर्मी को देखते हैं जिन्होंने कि चारों तरफ से सोहान और सोहान के सुबॉर्डिनेट्स को घेर लिया होता है। लेकिन तभी हम नॉर्दर्न सेक्ट के और सन ड्रैगन एसोसिएशन क्लैन के लीडर को देखते हैं जो कि जीगल क्लैन की आर्मी पर अपने अपने अटैक करते हैं। हम देखते हैं उन दोनों के अटैक से जो सोल्जर्स भी हिट होते हैं वो सब मारे जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सोहान को देखते हैं जो कि बचे हुए सोल्जर्स की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन सोहान उन सोल्जर के पास पहुंचकर ऊपर की ओर एक जंप करता है। हम देखते हैं जीगल आर्मी के सभी सोल्जर्स सोहान को ऊपर की ओर जाता देखते हैं और दूसरी तरफ हम सोहान को देखते हैं जो कि अपनी एक ही जंप में कोर्टयार्ड की छत पर पहुंच जाता है। और कोर्टयार्ड की छत पर पहुंचने के बाद सोहान ऊपर खड़ा होकर उन सभी सोल्जर्स को काफी गुस्से से देख रहा होता है। और अगले ही पल हम देखते हैं सोहान अपनी एनर्जी रिलीज करता है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर जीगल आर्मी पर एक पाम अटैक करता है। और फिर हम सोहान के पाम अटैक को देखते हैं जो कि जीगल आर्मी की ओर ही आगे बढ़ रहा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं वो पाम अटैक जीगल आर्मी के सोल्जर्स पर जाकर टकराता है जिससे कि वहाँ कोर्टयार्ड में खड़े हुए सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। उन सभी सोल्जर्स को मारने के बाद सोहान कोर्टयार्ड की छत से बड़े ही कूल तरीके से नीचे की ओर कूदता है। फिर हम सोहान और सोहान के सुबॉर्डिनेट्स को देखते हैं जो कि कोर्टयार्ड वाले सभी सोल्जर्स को मारने के बाद मेन होल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा बैडएज लग रहे होते हैं। फिर हम सोहान को देखते हैं जो कि मेन होल के दरवाजे पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी सोहान को जीगल क्लैन के लीडर की आवाज आती है जो कि सोहान से बड़े ही गुस्से में कह रहा होता है आखिर किस कमीने की हिम्मत हुई मेरे जीगल क्लैन में घुसने की। फिर हम होल के अंदर जीगल क्लैन के लीडर को देखते हैं। हम देखते हैं उस लीडर का नाम जीगल प्यो होता है और दूसरी तरफ सोहान उसकी आवाज सुनकर आगे से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अगले ही पल सोहान होल के अंदर आ जाता है और अपने ड्यूअल डैगर्स को बाहर निकालता है और साथ ही साथ जीगल क्लैन के लीडर को देखकर एक इविल स्माइल हंसता है। आगे से हम जीगल क्लैन के लीडर को देखते हैं जो कि अपने होल में खड़े हुए सोल्जरों से कहता है आखिर तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ और इस कमीने को खत्म कर दो। आगे से वहाँ पर खड़े हुए सभी सोल्जर्स अपने लीडर की बात सुनकर सोहान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं वो सभी सोल्जर्स भागकर सोहान की ओर ही आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जब तक वो सोल्जर सोहान तक पहुँचते उससे पहले हमारा सोहान उन तक पहुँच जाता है और फिर उन सभी सोल्जर्स को बड़ी ही तेजी से काटता हुआ हमारा सोहान लीडर प्यो की ओर ही आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी हम सोहान के सुबॉर्डिनेट्स को देखते हैं। हम देखते
देखते हैं वो सभी सबॉर्डिनेट्स भी हॉल के अंदर आ जाते हैं और अगले ही पल वो सभी भी हॉल में खड़े हुए सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। हम वापस से सुहान को देखते हैं जो कि सोल्जर्स को सिर्फ मार ही नहीं रहा होता बल्कि उन सभी सोल्जर्स के साथ खेल रहा होता है। हम देखते हैं सुहान को जो कि बड़ी ही बेरहमी से उन सभी सोल्जर्स को काट रहा होता है। हम देखते हैं उस होल का नजारा जहाँ पर किसी सोल्जर का हाथ या पैर कटकर गिर रहा होता है या फिर उसका सर कटकर गिर रहा होता है और सुहान को इतनी बेरहमी से अपने सोल्जरों को मारता देख हम आगे से जीगल क्लैन के लीडर प्यो को देखते हैं जो कि गुस्से से पागल हो जाता है और साथ ही साथ वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और सुहान को बड़े ही गुस्से में गाली देते हुए अपना एक पावरफुल अटैक सुहान पर करता है। हम देखते हैं उस अटैक को अपनी ओर आता देख सुहान भी नोटिस करता है और अगले ही पल लीडर प्यो के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने दोनों ड्यूअल डैगर्स को अपने आगे कर देता है और उस अटैक को ब्लॉक करते हुए मन ही मन सोचता है क्या मैं इस अटैक को वापस लीडर प्यो की ओर ही डिफ्लेक्ट कर दूं? नहीं, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को अभी छुपाना होगा। ये सोचने के बाद सुहान उस लीडर प्यो के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और हम देखते हैं सुहान को जो कि लीडर प्यो के अटैक से हिट होने के बाद काफी दूर तक पीछे की ओर धकेला जाता है और अपने लीडर सुहान को पीछे की ओर धकेला जाता देख हम सुहान के सभी सबॉर्डिनेट्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी सोचने लगते हैं क्या ये लीडर प्यो हमारे लीडर सुहान से ज्यादा पावरफुल है जिसने कि हमारे लीडर सुहान को एक ही अटैक से पीछे की ओर धकेल दिया। और सिर्फ सुहान के सबॉर्डिनेट्स ये नहीं सोच रहे होते बल्कि जीगल सेक्ट के लीडर प्यो को भी यही लगने लगता है कि मुझसे पावरफुल यहाँ पर कोई भी नहीं है। और ये सब सोचने के बाद जीगल क्लैन का लीडर प्यो जोर जोर से हंसने लगता है और अगले ही पल लीडर प्यो अपने सभी बचे हुए सोल्जर्स को रुकने को कहता है और लीडर प्यो का ऑर्डर सुनने के बाद सभी सोल्जर्स रुक जाते हैं और हम वापस से लीडर प्यो को देखते हैं जो कि सुहान को बड़े ही गुस्से से घूरने लगता है। लेकिन हमारा सुहान भी कम कहाँ है, वो उल्टा ही लीडर प्यो को घूरने लगता है। हम आगे से लीडर प्यो को देखते हैं जो कि सुहान को बच्चा समझकर सुहान पर हंसने लगता है और हंसते हुए सुहान से कहता है सच में तुम काफी ज्यादा बचकाने हो। ये बोलने के बाद लीडर प्यो थोड़ा सीरियस होता है और अपने सभी लोगों से कहता है इस होल को खाली करो, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के वॉरियर्स ही रुको, बाकी सभी सोल्जर्स इस होल से बाहर निकलो और बाहर से होल के डोर को लॉक करो और ऊपर से होल के बाहर एक टर्टल फॉर्मेशन सेट करो। और ये सब बोलने के बाद लीडर प्यो अपना ओरा रिलीज करते हुए कहता है ताकि मेरी परमिशन के बिना इस होल से कोई भी बाहर ना जा सके। हम देखते हैं वहाँ पर खड़े सभी सोल्जर्स जो कि सेकंड या थर्ड ग्रेड पर होते हैं वो सभी सोल्जर्स होल के बाहर जाने लगते हैं। हम देखते हैं वो सभी सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं और वो सभी सोल्जर्स होल के दरवाजे को बाहर से बंद कर लॉक करने लगते हैं। और ये सब चीजें सुहान और सुहान के सभी सबॉर्डिनेट्स वहाँ पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। हम वापस से लीडर प्यो को देखते हैं जो कि अपने लेफ्ट गार्डियन से बड़े ही गुस्से में कहता है आखिर ये चंद कमीने हमारे होल तक इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? क्या तुमने नहीं कहा था हमारा डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत है? आगे से हम जीगल क्लैन के लेफ्ट गार्डियन को देखते हैं जो कि लीडर प्यो से घबराते हुए माफी मांगने लगता है। ये सब ड्रामे को दूर खड़ा सुहान भी देख रहा होता है और वो ये सब देखकर मन ही मन सोचता है कि जीगल सेक्ट का लीडर कितना ज्यादा बेवकूफ है जो कि अपने सबॉर्डिनेट्स को इस सिचुएशन में डांट रहा है। मगर असल में ये इस बेवकूफ की गलती नहीं है क्योंकि ये मेरा ही प्लान है खुद को इसके सामने कमजोर दिखाने का। हम फिर लीडर प्यो को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए सुहान से कहता है बच्चे तुम तो काफी ज्यादा बोल्ड हो। असल में तुम बोल्ड नहीं हो, तुम एक पागल हो जो कि तुम्हें ये लगा था कि तुम अपने इतने कम सबॉर्डिनेट्स के साथ मुझ पर मेरे ही घर में घुसकर हमला कर सकते हो। हम आगे से सुहान को देखते हैं जो कि एक गहरी सी सांस छोड़ता है और लीडर प्यो को देखकर मुस्कुराने लगता है। और सुहान को मुस्कुराता देख हम लीडर प्यो को देखते हैं जो कि थोड़ा हैरान होकर सोचता है आखिर ये कमीना बच्चा हंस क्यों रहा है, क्या इसे मेरा जरा भी डर नहीं है? और अगले ही पल लीडर प्यो सुहान से गुस्से में कहते हैं लगता है बच्चे तुम्हें अपनी औकात नहीं पता है। ये बोलने के बाद लीडर प्यो अपने लेफ्ट गार्डियन से कहते हैं जाओ और इस घटिया बच्चे को खत्म कर दो। आगे से लेफ्ट गार्डियन भी अपना सर हाँ में हिलाता है और अगले ही पल हम देखते हैं लेफ्ट गार्डियन को जो कि सुहान की ओर आगे बढ़ने लगता है। वो अपनी तलवार को बाहर निकालकर सुहान के पास जाकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं सुहान और लेफ्ट गार्डियन को जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। हम सुहान को देखते हैं जो कि लेफ्ट गार्डियन को घूरने लगता है लेकिन बेचारा लेफ्ट गार्डियन सुहान को आगे से रिस्पेक्ट शो करता है और सुहान को अपना
अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो सोहान को बताता है, मैं जीगल क्लैन का लेफ्ट गार्डियन हूँ और मेरा नाम चोगयोंग है। मगर सोहान उसकी आगे से बेइज्जती करते हुए कहता है, तो मैं क्या करूँ, जल्दी आओ और जल्दी मुझसे मार खाकर जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू का समय नहीं है। सोहान की बात सुनकर हम लेफ्ट गार्डियन को देखते हैं, जो कि गुस्से से आग बबूला हो जाता है और गुस्से में सोहान से कहता है, तुम्हारे इन मैनर्स की कमी को देखकर लग रहा है कि जरूर ही तुम किसी घटिया सेक्ट से हो। आगे से सोहान को लेफ्ट गार्डियन की बात सुनकर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि उल्टा सोहान लेफ्ट गार्डियन पर हंसने लगता है। लेकिन अगले ही पल सोहान लेफ्ट गार्डियन पर अटैक करता है। आगे से हम लेफ्ट गार्डियन को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से सोहान के अटैक को ब्लॉक करता है। हालांकि लेफ्ट गार्डियन को सोहान का अटैक ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। फिर हम लेफ्ट गार्डियन और सोहान के बीच की फाइट देखते हैं, इसमें कि हम लेफ्ट गार्डियन को देखते हैं जो कि सोहान के अटैक्स को सिर्फ ब्लॉक ही कर रहा होता है, और दूसरी तरफ सोहान जो कि लेफ्ट गार्डियन पर लगातार अटैक्स कर रहा होता है। हम देखते हैं सोहान की स्पीड काफी ज्यादा होती है। बेचारे लेफ्ट गार्डियन को फाइट के दौरान कुछ दिख भी नहीं रहा होता है। फिर हम सोहान को देखते हैं जो कि अपना दूसरा डैगर निकाल लेता है और उस डैगर से वो लेफ्ट गार्डियन पर अटैक करने जा रहा होता है। लेकिन तभी उस डैगर को अपनी ओर आता देख लेफ्ट गार्डियन भी नोटिस कर लेता है और अगले ही पल वो उस डैगर के अटैक को डोज कर लेता है। और सोहान के उस अटैक को डोज करने के बाद हम लेफ्ट गार्डियन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक जाता है, और अगले ही पल हम देखते हैं लेफ्ट गार्डियन सोहान पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे कि सोहान अपनी जगह पर खड़े खड़े ही अपने डैगर से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन लेफ्ट गार्डियन अभी भी नहीं रुकता। हम देखते हैं लेफ्ट गार्डियन को जो कि अपने पैर को उठाकर सोहान पर किक करने लगता है। आगे से सोहान भी उस किक को अपनी ओर आता देख नोटिस कर लेता है, और अगले सीन में हम देखते हैं सोहान उस किक को डोज कर लेता है, और सिर्फ डोज ही नहीं करता बल्कि सोहान उस लेफ्ट गार्डियन के पैर पर अपने डैगर की मदद से स्लैशेस भी करता है। और हम देखते हैं सोहान ने उस लेफ्ट गार्डियन का पैर ही काट दिया होता है। लेकिन सोहान को उस लेफ्ट गार्डियन पर अभी भी तरस नहीं आता, बल्कि सोहान उस लेफ्ट गार्डियन को एक जोरदार किक करता है। हम देखते हैं सोहान की किक को जो कि सीधा जाकर लेफ्ट गार्डियन से हिट होती है, और लेफ्ट गार्डियन उस किक को खाने के बाद किसी टूटते तारे की तरह बड़ी ही तेजी से जाकर दीवार से टकराता है, और अपने लेफ्ट गार्डियन को इतनी बुरी तरह पिटता देख हम लीडर प्यो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो सोहान को देखकर सोचने लगते हैं, इस कमीने के हाथ में जो ट्विन ब्लेड डैगर्स हैं वो तो मैंने सुना था पॉइजन डीमन के डिसाइपल के पास हैं, तो क्या ये पॉइजन डीमन का डिसाइपल जिन सोहान है? मुझे इसे देखकर लगा नहीं था ये इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि ये मेरे लेफ्ट गार्डियन को इतनी जल्दी हरा देगा। ये सब सोचने के बाद लीडर प्यो सोहान से कहते हैं, तो तुम्हारे लिए क्या 3 मिलियन लियांग्स कुछ ज्यादा हो गए थे? अगर तुम कहो तो मैं उन्हें कुछ कम कर सकता हूँ मेरे प्यारे जिन सोहान, मैंने सही कहा ना? आगे से हम सोहान को देखते हैं जो कि एक इविल स्माइल हंसते हुए लीडर प्यो से कहता है, हाँ मैं ही हूँ जिन सोहान। लीडर प्यो को देखते हैं जो कि सोहान से कह रहे होते हैं, सोहान मैंने तुम्हें तुम्हारे ट्विन डैगर से पहचान लिया, हालांकि मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी मुझ पर अटैक कर दोगे। फिर लीडर प्यो थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, तो इसका मतलब जो तुम्हारे पीछे सुबॉर्डिनेट्स खड़े हैं तो वो कोई और नहीं है बल्कि वो चांगहान टेरिटरी का लीडर, सन ड्रैगन क्लैन का लीडर, नॉर्दर्न सेक्ट का लीडर और ईगल सेक्ट का लीडर है। और अगर यहाँ पर कोई बाकी सेक्ट लीडर भी है तो मुझे माफ करना, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर वेस्टर्न काउंटी और चांगहान टेरिटरी के सभी फेमस लोग हैं। आगे से हम सोहान और सोहान के सुबॉर्डिनेट्स को देखते हैं जो कि लीडर प्यो की बात सुनकर आगे से कुछ भी नहीं कहते। हम वापस से लीडर प्यो को देखते हैं जो कि सोहान के सुबॉर्डिनेट से कहता है, क्या तुम सभी लोग जानते हो जिन सोहान सिर्फ 26 साल का है, और मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम सभी लीडरों ने इस बच्चे को खुद को सबमिट किया हुआ है। क्या तुम सभी लीडरों को शर्म नहीं आई खुद को इस बच्चे को सबमिट करते वक्त? आखिर देखो तुम सभी खुद को, क्या तुम उन घटिया लीडरों में से हो जो अपनी पूरी जिंदगी इस कमीने बच्चे को सर्व करोगे? असल में तुम सभी तो वो लीडर्स हुआ करते थे जो कि किसी के भी आगे नहीं झुकते थे। अब तुम ही बताओ क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? फिर लीडर प्यो सोहान के सभी सुबॉर्डिनेट से थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, अगर तुम सभी लीडर्स मेरी बात मानकर इस जिन सोहान को अपने हाथों से मारते हो तो मैं तुम सभी सेक्टों को अपने 50-50 फर्स्ट ग्रेड के सोल्जर्स दूंगा और तुम सभी को अपनी अलायंस में भी जोड़ लूंगा। और अगर तुम्हें ये भी कम लगता है तो मैं तुम सभी को 1-1 लाख न्यांग्स देने को भी तैयार हूँ। लीडर प्यो की ये बात सुनने के बाद हम सोहान के सभी सुबॉर्डिनेट्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और उन सभी सुबॉर्डिनेट्स की शक्लों को देखकर लग रहा होता है जैसे वो सभी सुबॉर्डिनेट्स लीडर प्यो की बातों में आ गए हों। फिर लीडर प्यो मुस्कुराकर सोहान से कहते हैं, सोहान इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज पैसा है, और मुझे नहीं लगता 1 लाख न्यांग सुनकर तुम्हारे सुबॉर्डिनेट्स अब तुम्हारे सुबॉर्डिनेट्स रहेंगे। आगे से हम जिन सोहान को देखते हैं जो कि लीडर प्यो की बात सुनकर कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन अगले ही पल सोहान एक इविल स्माइल हंसता है और लीडर
पेयो से कहता है, यहाँ का माहौल तो अब काफी शानदार हो रहा है। अगर सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज पैसा होगी, और ना ही मुझे ये लगा था कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम चंद पैसों से मेरे सबॉर्डिनेट्स को अपनी तरफ कर लोगे। मगर चलो ये भी ठीक ही है, इसी बहाने तुम मेरे सबॉर्डिनेट्स की लॉयल्टी देख पाओगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ से तुम्हें एक जवाब देता हूँ। ये बोलने के बाद सुहान अपने सभी सबॉर्डिनेट्स से कहता है, सभी लोग अपनी तलवारों को मयानों में डाल लो। आगे से हम सुहान के सभी सबॉर्डिनेट्स को देखते हैं जो कि सुहान की बात सुनकर थोड़े से सीरियस हो जाते हैं, और अगले ही पल हम उन सभी सबॉर्डिनेट्स को देखते हैं वो सभी अपनी तलवारों को मयानों में डाल लेते हैं। हम देखते हैं सुहान के सभी सबॉर्डिनेट्स अब निहत्थे होते हैं। आगे से हम लीडर पेयो को देखते हैं जो कि सुहान के सबॉर्डिनेट्स को देखकर सोच रहा होता है, आखिर क्या ये सुहान के सबॉर्डिनेट्स पागल हो चुके हैं जो कि इन्होंने इस मूर्ख बच्चे की बात सुनकर अपनी अपनी तलवारों को मयानों में डाल लिया, जबकि इन सभी को पता है ये एक बीच वॉर में खड़े हैं। क्या इस घमंडी बच्चे ने इन सभी लीडरों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है? लेकिन तभी हम आगे से सुहान को देखते हैं जो कि लीडर पेयो से कहता है, तो ये है मेरा जवाब मेरे सभी सबॉर्डिनेट्स की तरफ से। और फिर सुहान लीडर पेयो से थोड़ा सीरियस होकर कहता है, तो चलो तुमने तो अब मेरे सबॉर्डिनेट्स को एक प्रपोजल दे दिया, लेकिन अब बारी मेरी है प्रपोजल देने की। और मेरा प्रपोजल तुम्हारे लिए ये है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए खुद आओ, जिससे कि तुम्हारा लॉस भी कम होगा और ये बकवास सा खेल जल्दी खत्म हो जाएगा। आगे से लीडर पेयो सुहान से कहता है, और अगर मैं तुम्हारा प्रपोजल नहीं मानूं तो? लीडर पेयो की ये बात सुनकर सुहान आगे से कहता है, फिर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बचेगी, मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेचारी आर्मी को भी खत्म करना होगा। आगे से लीडर पेयो हंसते हुए कहता है, सुहान शायद तुम्हें अभी पता नहीं है तुम क्या बोल रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम मेरी पूरी आर्मी को अकेले ही खत्म कर दोगे। आगे से हम सुहान को देखते हैं जो कि लीडर पेयो की बकवास सुनकर बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है, और हम देखते हैं सुहान अपनी आंखों से किलिंग इंटेंट रिलीज करने लगता है, और अगले ही पल सुहान जीगल आर्मी की तरफ एक अटैक करता है। दूसरी तरफ हम जीगल आर्मी को देखते हैं इनको की सीधा जाकर सुहान का अटैक हिट होता है। हम देखते हैं जीगल आर्मी के सोल्जर्स को जिन्हें की हिलने तक का मौका नहीं मिला होता, और वो सोल्जर्स दो हिस्सों में कटकर जमीन पर गिरने लगते हैं। हम देखते हैं चारों तरफ खून ही खून होता है। हम बाकी के बच्चे जीगल आर्मी के सोल्जर्स को भी देखते हैं जो कि सुहान को किसी इंसानों की नजरों से नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर की नजरों से देख रहे होते हैं। उन सभी सोल्जर्स को सुहान के अंदर एक मॉन्स्टर दिख रहा होता है। उन सभी सोल्जर्स की तो डर के मारे आवाज भी नहीं निकल रही होती। मगर दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो कि जरा भी रहम के मूड में नहीं होता, और अगले ही पल वो अपने ड्यूल डैगर्स को निकालता है और बाकी के बचे हुए सोल्जरों की गर्दनें उड़ाने लगता है। हम देखते हैं चारों तरफ बस चीखें ही सुनाई दे रही होती हैं, और अपने सोल्जरों को इतनी बेरहमी से मरता देख हम लीडर पेयो को देखते हैं जिन्हें की जैसे सांप सूंघ जाता है। लीडर पेयो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो कि अपने ड्यूल डैगर्स लेके उन सभी सोल्जर्स को ऐसे मार रहा होता है जैसे कि कोई कीड़े मकोड़ों को मारता है। फिर हम वापस से सुहान को देखते हैं जो कि लीडर पेयो से पूछता है, तो क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही अपने सोल्जर्स को इस तरह से मरता देखकर? अगर तुम एक अच्छे लीडर होते तो तुम इन सोल्जर्स को बचाने के लिए खुद आगे आते। आगे से हम जीगल आर्मी के सोल्जर्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा रखे होते हैं, और वो सभी आर्मी के सोल्जर्स अपने लीडर पेयो की ओर देखते हैं और लीडर पेयो को देखकर सोचते हैं, लीडर प्लीज हमें बचाने आ जाइए, ये आदमी कोई इंसान नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है, हम सभी मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आगे से हम लीडर पेयो को देखते हैं जिसे कि बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है, और हम देखते हैं वो गुस्से में अपने दांत पीस रहा होता है। लेकिन हम वापस से सुहान को देखते हैं जो कि फिर से सोल्जर्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं उन बेचारे सोल्जर्स को जो कि सुहान से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जिसे कि जरा भी तरस नहीं आता, और वो उन सोल्जर्स को मारकर आगे की ओर बढ़ जाता है। और उन सभी सोल्जर्स को मारने के बाद सुहान लीडर पेयो से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अपने सोल्जर्स को मरता देख काफी ज्यादा मजा आ रहा था, इतना मजा कि उस मजे के मारे तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। सुहान के मुंह से खुद की इतनी बेइज्जती सुनने के बाद हम लीडर पेयो को देखते हैं जो कि गुस्से से पागल हो जाते हैं, और हम देखते हैं लीडर पेयो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं, और हम देखते हैं अगले ही पल वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से सुहान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो कि लीडर पेयो को अपनी ओर आता देखकर नोटिस कर लेता है, और सुहान भी अपने ड्यूल
डैगर को आगे की ओर करता है। हम देखते हैं लीडर प्योको और सोहान को, जिनकी की स्वॉर्ड्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, जिसके की इम्पैक्ट से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका क्रिएट होता है। और हम देखते हैं उस धमाके में से इतनी एनर्जी निकलती है कि वहाँ पर खड़े सोहान के सबॉर्डिनेट्स भी थोड़ा थोड़ा पीछे की ओर हो जाते हैं। हम वापस से सोहान और लीडर प्यो को देखते हैं। हम देखते हैं उन दोनों के बीच काफी जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों ही काफी तेज होते हैं, यहाँ तक कि सोहान के सबॉर्डिनेट्स भी उन दोनों को सही ढंग से देख नहीं पा रहे होते। फिर हम लीडर प्यो को देखते हैं जो कि एक स्टांस बनाकर खड़े हो जाते हैं, और अगले ही पल हम देखते हैं वो जिगल सेक्ट की एक एंशिएंट टेक्निक को यूज करते हैं, और उस टेक्निक का नाम होता है लाइटनिंग क्लाउड ड्रैगन। हम देखते हैं लीडर प्यो का वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसे की रोकने के लिए सोहान अपने ड्यूअल डैगर्स को आगे की ओर कर लेता है। फिर हम लीडर प्यो के उस अटैक को देखते हैं जो कि सोहान के काफी करीब पहुंच जाता है, और हम सोहान को देखते हैं जो कि अपने ड्यूअल डैगर से उस अटैक को रोक रहा होता है। हम देखते हैं सोहान जब तक अपने ड्यूअल डैगर की मदद से उस अटैक को रोक रहा होता है, उसी बीच लीडर प्यो सोहान पर एक और अटैक कर देते हैं। फिर हमें होल का दरवाजा दिखाते हैं, और अगले ही पल हम देखते हैं वो दरवाजा टूट जाता है, और सोहान लीडर प्यो के अटैक से हिट होने के बाद दरवाजा तोड़ता हुआ होल के बाहर जाकर गिरता है। और सिर्फ बाहर जाकर ही नहीं गिरता, बल्कि हम सोहान को देखते हैं जो कि काफी दूर तक घसीटता हुआ जाता है। दूसरी तरफ हम लीडर प्यो को देखते हैं जिनकी की बॉडी से काफी ज्यादा ओरा रिलीज हो रहा होता है, और हम देखते हैं लीडर प्यो होल के बाहर की ओर जाने लगता है। तभी लीडर प्यो की नजर सोहान के सबॉर्डिनेट्स पर पड़ती है, और लीडर प्यो सोहान के सबॉर्डिनेट्स से कहते हैं, आखिर तुम सभी लोग कितने बड़े बेवकूफ हो। मैंने तुम सभी को अपनी अलायंस में जुड़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी थी, मगर तुम सभी ने इस घटिया बच्चे पर ट्रस्ट करके मेरी उस अपॉर्चुनिटी पर लात मार दी। मगर अब तुम्हें तुम्हारे उस डिसीजन पर रिग्रेट करना होगा। आगे से हम सोहान के सबॉर्डिनेट्स को देखते हैं जो कि लीडर प्यो को देखकर कुछ भी नहीं कहते, लेकिन वो सभी सबॉर्डिनेट्स मन ही मन सोच रहे होते हैं, हमें किसी भी बात पर रिग्रेट नहीं होगा, बल्कि असल में तो तुम्हें रिग्रेट होगा। और वो रिग्रेट इस बात का होगा कि आखिर तुमने किस मॉन्स्टर से पंगा ले लिया। दूसरी तरफ हम लीडर प्यो को देखते हैं जो कि होल के बाहर जाने लगते हैं, लेकिन हम तभी देखते हैं एक अटैक को जो कि होल के बाहर से आता हुआ लीडर प्यो की ओर ही आगे बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं उस अटैक को लीडर प्यो भी नोटिस कर लेते हैं, और अगले ही पल लीडर प्यो अपने ड्रैगन स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। हालांकि उस अटैक को ब्लॉक करते वक्त उस अटैक के प्रेशर से लीडर प्यो भी पीछे की ओर धकेले जाते हैं। हम देखते हैं इस चीज से लीडर प्यो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और लीडर प्यो गुस्से में चिल्लाकर अपने बाहर खड़े हुए सोल्जरों से कहते हैं, कमीनो बाहर खड़े खड़े तुम क्या कर रहे हो। ये बोलकर लीडर प्यो होल के बाहर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही लीडर प्यो होल के बाहर पहुंचते हैं, हम देखते हैं लीडर प्यो को जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं होल के बाहर का नजारा, जहाँ पर कि हम देखते हैं होल के बाहर खड़े सभी सैनिक मारे जाते हैं। और इस नजारे को देखकर हमें पता चलता है लीडर प्यो इतने हैरान क्यों हुए थे। फिर हमें पता चलता है उन सभी बाहर खड़े सैनिकों को मारने के पीछे हमारी प्यारी फर्स्ट डिसाइपल का हाथ होता है। फिर हम फर्स्ट डिसाइपल को देखते हैं जो कि लीडर प्यो से कहती है, आखिर किस तरह के पैट्रियार्च हो तुमने तो अपनी आधी आर्मी को हमसे मरवा दिया। मुझे तो तुम्हें देखकर शक हो रहा है कि तुम असल में एक मर्द हो भी या नहीं। आगे से हम लीडर प्यो को देखते हैं जिसे कि थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है, और वो फर्स्ट डिसाइपल को देखकर मन ही मन सोच रहा होता है, इस कमीने सोहान ने अपने और सबॉर्डिनेट्स को बुला लिया, चलो क्या ही फर्क पड़ता है, मैं इन सबको भी सोहान के बाद मार ही दूंगा। मगर इस लड़ाई में मैंने अपने काफी सोल्जर्स को खो दिया है, तो उन सभी सोल्जर्स का बदला इस कमीने बच्चे को बहुत ही बेरहम मौत देकर लूंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं लीडर प्यो और सोहान को जो कि एक दूसरे को ही घूर रहे होते हैं, और अगले ही पल हम देखते हैं वो दोनों काफी तेजी से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। हम देखते हैं वो दोनों जिस जगह पर खड़े होकर फाइट कर रहे होते हैं उस जगह की जमीन भी प्रेशर के कारण टूटने लगती है। फिर हम देखते हैं सोहान और लीडर प्यो को जो कि दोनों ही एक साथ एक दूसरे पर अपनी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, और हम देखते हैं उस अटैक के इम्पैक्ट से वो दोनों ही थोड़ा थोड़ा पीछे की ओर धकेले जाते हैं। फिर हम वापस से लीडर प्यो को देखते हैं जो कि सोचते हैं, अब बस बहुत हो गया, मुझे इस कमीने को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। ये सब सोचने के बाद लीडर प्यो अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाते हैं, और हम देखते हैं उनके हाथ में जो स्वॉर्ड होती है उस स्वॉर्ड के बहुत सारे इल्यूजन बन जाते हैं, और हमें पता चलता है ये जीगल सेक्ट के लीडर प्यो की सबसे पावरफुल टेक्निक है जिसका की नाम हिडन ड्रैगन चार्ज टेक्निक है। और अगले ही पल लीडर प्यो इस टेक्निक से सोहान पर अटैक करते हैं, और हम देखते हैं लीडर प्यो की स्वॉर्ड को जो कि एक ड्रैगन में बदल जाती है, और फिर हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि सोहान की ओर ही आगे बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ से सोहान भी उस ड्रैगन को अपनी ओर आता हुआ देख रहा होता है, और हम
देखते हैं जैसे ही वो ड्रैगन सुहान के करीब आता है, सुहान उसे अपने ड्यूल डैगर की मदद से काट देता है। लेकिन हम देखते हैं सुहान ने उस ड्रैगन को जहाँ से काटा होता है वहाँ से एक नया ड्रैगन फॉर्म हो जाता है। अब वो एक ड्रैगन नहीं होता बल्कि दो ड्रैगन होते हैं, जिसे देखकर सुहान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं वो दोनों ड्रैगन सुहान को दोनों शोल्डर से पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो कि पूरी कोशिश कर रहा होता है खुद को उन ड्रैगनों से छुड़वाने की। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं उन दोनों ड्रैगन्स को जो कि सुहान को घसीटते हुए काफी दूर तक ले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा धमाका, जिससे कि जहाँ पर सुहान गिरा होता है वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं धुआं हो जाता है। और धुएं के हटने के बाद हम देखते हैं सुहान की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। उन दोनों ड्रैगन्स ने सुहान को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है और देखने से ऐसा लग रहा होता है जैसे सुहान वहाँ पर बेहोश हो चुका है। सुहान की ऐसी हालत को देखकर हम वहाँ पर खड़ी फर्स्ट डिसाइपल और बाकी के सुबॉर्डिनेट्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन सभी को सुहान की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। हम सुहान को देखते हैं सुहान काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। सुहान को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो बेहोश हो चुका है। सुहान की ऐसी हालत को देखकर हम देखते हैं दूर खड़ी फर्स्ट डिसाइपल और सुहान के सभी सुबॉर्डिनेट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लीडर प्यो को देखते हैं जो कि सुहान पर फिर से एक पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं जैसे लीडर प्यो का अटैक सुहान के पास पहुंचता है उसी समय सुहान भी अपनी आंखों को खोल लेता है। हम वापस से लीडर प्यो के उस पावरफुल अटैक को देखते हैं और हम देखते हैं लीडर प्यो के उस अटैक ने उस जगह को दो हिस्सों में बांट दिया होता है जहाँ पर कि सुहान बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जिसने कि समय रहते हुए उस अटैक को डोज कर लिया होता है। हालांकि सुहान को अटैक डोज करते वक्त भी काफी ज्यादा इंजरी हो जाती है। हम देखते हैं सुहान काफी ज्यादा ब्लीड करने लगता है, उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। यहाँ तक कि सुहान की हालत इतनी खराब होती है कि सुहान सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। हम लीडर प्यो को देखते हैं जो कि सुहान की ऐसी हालत को देखकर हंस रहा होता है और लीडर प्यो हंसते हुए सुहान से कहता है, हा 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 हा। जी सोहान, लगता है तुमने मेरी चीगल क्लैन की मार्शल आर्ट को काफी कमजोर समझा था जो तुम यूं इस तरह से मुझ पर अटैक करने चले आए। लेकिन अब देखो अपनी हालत को, तुम तो अब सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। लीडर प्यो सुहान को ये बोलने के बाद अपना ओरा रिलीज करने लगते हैं और अगले ही पल वापस से सुहान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी हमें एक स्वॉर्ड स्लैश को दिखाया जाता है जो कि सीधा जाकर लीडर प्यो के हाथ पर लगती है। हम देखते हैं उस स्वॉर्ड स्लैश के कारण लीडर प्यो के हाथ से भी खून निकलने लगता है। हमें पता चलता है वो स्वॉर्ड स्लैश किसी और ने नहीं बल्कि जिन सुहान ने की होती है। और सुहान के उस अटैक को देखने के बाद हम लीडर प्यो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो हैरान होकर सोचते हैं आखिर ये क्या हुआ, इस कमीने बच्चे ने मुझ पर अटैक कब किया। दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो कि लीडर प्यो को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और सुहान को खुद पर यूं मुस्कुराता देख लीडर प्यो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अगले ही पल लीडर प्यो गुस्से में आकर सुहान पर अनगिनत अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो कि लीडर प्यो के सभी अटैक्स को डोज कर लेता है और लीडर प्यो के सभी अटैक्स को डोज करने के बाद हम सुहान को देखते हैं जो कि अपने ड्यूअल टैगर्स को निकालता है और अपने ड्यूअल टैगर की मदद से एक ड्यूअल विप स्लैश नाम का अटैक करता है। हम लीडर प्यो को देखते हैं जो कि सुहान के ड्यूअल विप स्लैश नाम के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं लीडर प्यो को सुहान के उस अटैक को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही होती हैं। यहाँ तक कि सुहान के उस अटैक से लीडर प्यो काफी पीछे तक धकेले जाते हैं। लेकिन आखिरी में किसी न किसी तरह लीडर प्यो सुहान के उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद लीडर प्यो सुहान की तरफ देखकर सोचते हैं इस इंसान में कुछ तो गलत है। जब मैं इससे पहले लड़ाई कर रहा था तब ये इतना पावरफुल नहीं था, आखिर अचानक से इसे क्या हो गया है। ये कमीना मुझे बदला हुआ इंसान क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो कि सच में ही काफी ज्यादा बदला हुआ लग रहा होता है। हम देखते हैं जहाँ सुहान पहले एक कमजोर सा और जख्मी इंसान लग रहा था वहीं सुहान अब किसी भूखे भेड़िए से कम नहीं लग रहा होता। हम देखते हैं सुहान को जो कि लीडर प्यो से एक इविल स्माइल हंसते हुए कहता है लीडर प्यो आखिर तुम लड़ाई के बीच में क्या सोच रहे हो। आगे से हम लीडर प्यो को देखते हैं जो कि सुहान को देखता हुआ अभी भी सोच ही रहा होता है तो क्या ये कमीना सुहान मुझसे पहले अपने स्किल्स को छुपा रहा था। आगे से हम सुहान को देखते हैं जो कि लीडर प्यो से हंसते हुए कहता है लीडर प्यो लगता है तुम काफी गहरी सोच में
हो, जो कि मेरी बातें तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। लेकिन अगले ही पल हम लीडर पियो को देखते हैं जो कि सोहान से गुस्से में कहता है, अब चुप कर कमीने। और ये बोलने के बाद लीडर पियो वापस से सोहान के ऊपर वही ड्रैगन चार्ज नाम का अटैक करता है। हम देखते हैं सोहान भी उस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख रहा होता है और अगले ही पल वो ड्रैगन चार्ज अटैक सोहान को वापस से पीछे की ओर घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सोहान अभी भी मुस्कुरा रहा होता है और अगले ही पल हम देखते हैं वो ड्रैगन सोहान को सीधा घसीटता हुआ होल की दीवार पर जाकर पटकता है, इससे कि वहाँ पर फिर से एक बार बहुत बड़ा धमाका होता है और सोहान को लीडर पियो से फिर से यूं मार खाता देख हम फर्स्ट डिसाइपल को देखते हैं जो कि सर पर हाथ रखते हुए कहती है, आखिर ये पागल लड़का कर क्या रहा है? ये सोहान उस बुढ़े के साथ इतना क्यों खेल रहा है? पता नहीं मैं इस पागल लड़के को कब समझ पाऊंगी। दूसरी तरफ हम धमाके वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रखा होता है और हम देखते हैं धुएं के अंदर सोहान को जो कि काफी ज्यादा बैड एज लग रहा होता है और सोहान धुएं के अंदर से ही लीडर पियो से कहता है, इस बार तुम्हारे अटैक में पहले जैसी बात नहीं थी, लगता है लीडर पियो तुम थक चुके हो। लेकिन तभी हम लीडर पियो को देखते हैं जो कि गुस्से में आकर दौड़ते हुए सोहान की ओर ही जाने लगते हैं और अगले ही पल लीडर पियो उस धुएं के पास पहुंच जाते हैं जहां पर कि सोहान बैठा होता है। हालांकि धुआं होने के कारण लीडर पियो सोहान को देख नहीं पा रहे होते, मगर अगले ही पल हम देखते हैं लीडर पियो को जो कि उस धुएं वाली जगह पर अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक करते हैं और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसके इम्पैक्ट से धरती तक हिलने लगती है। दूसरी तरफ हम सोहान को देखते हैं जो कि उस अटैक को डोज कर गया होता है और वो आसमान में उड़ने लगता है। आगे से लीडर पियो भी सोहान को आसमान में उड़ता हुआ नोटिस कर लेते हैं और अगले ही पल लीडर पियो सोहान के ऊपर आसमान में बहुत सारी स्वॉर्ड स्लैशेस मारते हैं। लेकिन आगे से हमारा सोहान भी कम कहाँ है, हम देखते हैं सोहान भी लीडर पियो के ऊपर अपनी स्वॉर्ड स्लैशेस से अटैक करता है। हम वापस से लीडर पियो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ रखे होते हैं। लीडर पियो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। हम देखते हैं वो लगातार सोहान पर अटैक करते ही जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम सोहान को देखते हैं जो कि लीडर पियो के सभी अटैक्स को डोज करके जमीन पर काफी कूल तरीके से लैंड करता है और अगले ही पल हमें पता चलता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है क्योंकि हम लीडर पियो की हालत को देखते हैं जिनकी की हालत को देखकर लग रहा होता है कि वो पैरालाइज हो चुके हैं। अगले सीन में हम सोहान के सबॉर्डिनेट्स की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं नॉर्दर्न सेक्ट का लीडर साउदर्न ड्रैगन सेक्ट के लीडर से कहता है, क्या लड़ाई खत्म हो चुकी है? आगे से साउदर्न ड्रैगन सेक्ट का लीडर कहता है, हाँ देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। आगे से नॉर्दर्न सेक्ट का लीडर कहता है, क्या जब लीडर पियो के शोल्डर पर लीडर सोहान ने अपनी स्वॉर्ड स्लैश से अटैक किया था तो क्या उस स्वॉर्ड स्लैश में पॉइजन था? अगले सीन में हम लीडर पियो को देखते हैं जिनकी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो मन ही मन सोच रहे होते हैं, आखिर ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी बॉडी पैरालाइज कैसे हो गई? मैं खुद को मूव क्यों नहीं कर पा रहा? यहाँ तक कि मेरी इंटरनल एनर्जी भी खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ हम सोहान को देखते हैं जो कि लीडर पियो की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है और अगले ही पल वो लीडर पियो से कहता है, तो तुम्हें मुझसे 3 मिलियन लियांग्स चाहिए थे, क्या तुम्हें अभी भी 3 मिलियन लियांग्स चाहिए? आगे से हम लीडर पियो को देखते हैं जो कि सोहान की ये बात सुनकर गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है, मगर अगले ही पल हम लीडर पियो की आंखों में देखते हैं में दिखाई देता है सोहान का अटैक जो कि लीडर पियो की ओर ही आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन लीडर पियो बड़ी ही मुश्किल से अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की ओर उठाते हैं और दूसरी तरफ सोहान अपने डैगर से लीडर पियो पर प्रेशर डालने लगता है और हम देखते हैं सोहान का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लीडर पियो के पैर भी जमीन में धंसने लगते हैं। हम वापस से सोहान को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और अगले ही पल सोहान लीडर पियो के ऊपर अनगिनत स्वॉर्ड स्लैशेस करता है। हालांकि लीडर पियो सोहान के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेते हैं मगर उन्हें सोहान के अटैक्स को ब्लॉक करते वक्त काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही होती हैं। हम वापस से सोहान को देखते हैं जो कि लीडर पियो की तरफ ही उड़कर जा रहा होता है और सोहान लीडर पियो से कहता है, तुमने काफी अच्छी लड़ाई की मगर क्यों ना अब इसे खत्म करा जाए? क्यों, क्या कहते हो लीडर पियो? ये बोलकर सोहान लीडर पियो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं सोहान लीडर पियो पर काफी सारे अटैक करता है जिसे कि आगे से लीडर पियो रोकने की पूरी कोशिश करता है मगर लीडर पियो सोहान को नहीं रोक पा रहा होता और लीडर पियो मन ही मन सोच रहा होता है, मैं एक टाइम पर सिर्फ इसका एक ही अटैक रोक सकता हूँ, मगर ये कमीना सोहान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं लीडर पियो की बॉडी पर काफी सारे कट्स लग जाते हैं। हम देखते हैं लीडर पियो की सारी बॉडी से ब्लड आ रहा होता है। आगे से हम सोहान को देखते हैं जो कि लीडर पियो से कहता है, चलो अब बस भी करो, आखिर तुम क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हो? चलो अब अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो। आगे से हम लीडर पियो को देखते हैं जो कि सोहान के अटैक्स को रोकने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर रहे होते हैं मगर अगले ही पल हम देखते हैं सोहान को जो कि अपनी स्वॉर्ड से लीडर पियो के हाथ पर अटैक करता है और सोहान का वो अटैक लीडर पियो के हाथ पर जाकर भी लगता है जिससे कि हम देखते हैं एक खौफनाक नजारा। हम देखते हैं लीडर पियो का हाथ हवा में उड़ते हुए और सिर्फ हम ही नहीं देखते बल्कि लीडर पियो भी अपने कटे हुए हाथ की तरफ देखते हैं। लेकिन
लेकिन जैसे ही लीडर प्यो का ध्यान हटता है, सोहान अपने दोनों डैगर्स को लीडर प्यो की छाती के आर पार कर देता है और सोहान साथ ही साथ लीडर प्यो से कहता है, तुम मुझे काफी थके हुए लग रहे हो, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा आइडिया है। एक काम करो, जाओ मर जाओ। ये बोलने के बाद सोहान बड़े ही डेविलिश तरीके से लीडर प्यो को देखता है। दूसरी तरफ हम लीडर प्यो की हालत को देखते हैं, जिनके की मुंह से काफी ज्यादा ब्लड आ रहा होता है, और हम देखते हैं लीडर प्यो सोहान से अपनी जान की भीख मांगते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे सोहान, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? वैसे भी तो मैं हार चुका हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम सोहान को देखते हैं, जो कि अपने डैगर्स को लीडर प्यो की छाती से बाहर निकाल लेता है, और जैसे ही सोहान के डैगर्स लीडर प्यो की छाती से बाहर निकलते हैं, वैसे ही लीडर प्यो की छाती से खून के फव्वारे छूटने लगते हैं। और सोहान लीडर प्यो से कहता है, लीडर प्यो, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी बात सुनने में थोड़ी देरी हो गई। कहीं तुम्हें मेरी इस बात का बुरा तो नहीं लगा मेरे प्यारे दोस्त? लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं लीडर प्यो को, जो कि जमीन पर मरा हुआ पड़ा होता है। और फिर हम जीगल आर्मी को देखते हैं, जो कि अपने लीडर को मरता हुआ देखकर सोच रही होती है, आखिर हमारे लीडर कैसे मर सकते हैं? आखिर ये सोहान नाम का मॉन्स्टर है कौन, जिसने कि हमारे लीडर को इतनी बेरहमी से मार दिया? और सिर्फ हमारे लीडर को मारा ही नहीं, बल्कि सोहान ने हमारे लीडर प्यो की मौत तक का भी तमाशा बना दिया। आगे से हम सोहान को देखते हैं, जो कि जीगल आर्मी के सोल्जर्स से कहता है, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज हैं, उन सभी को जल्द से जल्द साफ कर दो, और जिनको मेरी बात नहीं माननी, वो सभी सोल्जर्स मुझसे ना कह सकते हैं। मगर मैं एक बात तुम सभी को बता दूं, वो ना तुम्हारी जिंदगी की आखिरी ना होगी। और अगले ही सीन में देखते हैं जीगल आर्मी के सोल्जर्स को, जो कि उन सभी डेड बॉडीज को उठाकर पूरी जगह को साफ करने लगते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं सोहान के सभी सुबॉर्डिनेट्स को। वो सभी सुबॉर्डिनेट्स सोहान के पास आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी फर्स्ट डिसाइपल सोहान को पीछे से आवाज लगाती है और सोहान से बड़े ही प्यार से पूछती है, पागल लड़के सोहान, तुम ठीक तो हो ना? आगे से हम सोहान को देखते हैं, जो कि फर्स्ट डिसाइपल की ओर मुड़ता है और फर्स्ट डिसाइपल से कहता है, हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। फिर सोहान चांगयान टेरिटरी के लीडर सीओ से कहता है, जीगल सेक्ट में जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सभी रिसोर्सेज को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आगे से लीडर सीओ सोहान से कहते हैं, मैं समझ गया मास्टर। हम वापस से सोहान को देखते हैं, जो कि अपने सभी सुबॉर्डिनेट्स से कहता है, मैंने यहाँ आने से पहले पास ही में एक होटल को बुक किया था, तो तुम सभी लोग वहाँ पर मेरा इंतजार करो। सिर्फ यहाँ पर चांगयान टेरिटरी के लीडर सीओ रुकेंगे, और वो यहाँ पर रुककर जीगल क्लैन के सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे। फिर सोहान लीडर सीओ से कहता है, लीडर सीओ, आपको ये सब काम खुद से करने की जरूरत नहीं है। आप इन सब काम के लिए जीगल आर्मी को अपने साथ लेकर जाइए, बस आपको वहाँ पर निगरानी रखनी है। आगे से हम लीडर सीओ को देखते हैं, जो कि हाँ में सर हिलाते हैं। हम वापस से सोहान को देखते हैं, जो कि अपने सभी सुबॉर्डिनेट्स से कहता है, तो बाकी के बचे हुए सुबॉर्डिनेट्स यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिर्फ लीडर सीओ के अलावा बाकी सभी जाओ होटल में रुको और वहाँ पर मेरा इंतजार करो, और अगर अगले 2 दिन तक मैं उस होटल में तुमसे मिलने नहीं आया, तो तुम सभी वापस वेस्टर्न काउंटी लौट जाना। सोहान की ये बात सुनकर वो सभी सुबॉर्डिनेट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो सभी सुबॉर्डिनेट्स कंफ्यूज होकर सोहान से पूछते हैं, लीडर सोहान, अब इसका क्या मतलब है? क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? आगे से सोहान अपने सभी सुबॉर्डिनेट्स से कहता है, नहीं, अभी मैं यहीं पर रुकूंगा। अभी मुझे यहाँ पर काफी काम है, और मैं तब तक यहीं पर रुकूंगा जब तक कि वो वुडोंग सेक्ट और ह्यूबाई क्लैन मुझे मारने के लिए यहाँ पर ना आ जाए। मैं यहीं पर रुककर उन दोनों सेक्टों का इंतजार करूंगा। आगे से हम सोहान के सुबॉर्डिनेट्स को देखते हैं, जिनके की सोहान की ये बात सुनने के बाद पसीने छूटने लगते हैं, और वो सभी सुबॉर्डिनेट्स घबराते हुए सोहान से पूछते हैं, मास्टर, इसका मतलब आप यहीं पर रुककर उनका इंतजार करने वाले हैं? आगे से सोहान अपने सभी सुबॉर्डिनेट्स से कहता है, हाँ फिलहाल तो ऐसा ही है। सोहान की ये बात सुनकर हम सभी सुबॉर्डिनेट्स को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो सभी हैरान होकर कहते हैं, ट्रूप लीडर। लेकिन आगे से सोहान उन सभी से मुस्कुराते हुए कहता है, फिलहाल अभी के समय पर मैं तुम्हारा कोई ट्रूप लीडर नहीं हूँ, अभी के समय पर मैं हूँ जिन सोहान। और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जीगल सेक्ट के पैलेस को। दूसरी तरफ हम सोहान को देखते हैं, जो कि अपने पैलेस से बाहर की ओर आ रहा होता है, और हम देखते हैं सोहान के साथ शाहयुक भी होता है। फिर हम जीगल आर्मी के सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि रात को हुई तोड़फोड़ की मरम्मत कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सोहान उन सभी सोल्जर्स के पास से गुजरता है। हम देखते हैं जीगल आर्मी के सभी सोल्जर्स सोहान को अपने पास से गुजरता हुआ नोटिस करते हैं, और सभी सोल्जर्स सिर्फ सोहान को ही घूर रहे होते हैं। तभी हम अगले सीन में सोहान को देखते हैं, जिसे कि किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और चिल्लाने की आवाज सुनकर सोहान पीछे की ओर मुड़ता है, और वो देखता है वहाँ पर जीगल आर्मी के 2 सोल्जर्स आपस में लड़ रहे होते हैं। और उन दोनों सोल्जर्स में से एक सोल्जर कहता है, आखिर हमेशा हमें ही क्यों बोला जाता है? जहाँ पर कि दूसरा सोल्जर कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे बहस करने की? दूसरी तरफ हम सोहान को देखते हैं, जो कि उन दोनों सोल्जर्स को लड़ता हुआ देख रहा होता है। लेकिन
लेकिन तभी शाहयुग सुहान से कहता है, लीडर सुहान, मुझे लगता है इस जुगे क्लैन की आर्मी में कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे ये तो जीगल सेक्ट था, तो शाहयुग इसे जुगे आर्मी क्यों कह रहा है? तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो ये जीगल सेक्ट है वो जुगे सेक्ट के अंडर आता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं जो ये जीगल सेक्ट है वो जुगे सेक्ट की एक ब्रांच है जो कि सिर्फ न्यूज स्प्रेड करने का काम करती है। और अब जीगल सेक्ट का पैट्रियार्च मर चुका है, तो अब ये सेक्ट वापस से जुगे सेक्ट बन चुका है। होप सो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो कहानी में मैं आगे इसे जुगे सेक्ट ही कहने वाला हूँ, क्योंकि सुहान ने जीगल सेक्ट को खत्म कर दिया है। तो चलो वापस कहानी की ओर बढ़ते हैं। आगे से सुहान शाहयुग से कहता है, शाहयुग, ये तो मैं पहले से ही जानता था। मुझे इस बात का पता था कि जुगे क्लैन की टेरिटरी में दो तरह के मार्शल आर्टिस्ट हैं। एक वो जो अपने नाम से पहले जुगे लगाते हैं, और दूसरे वो मार्शल आर्टिस्ट जिन्हें की अपने नाम से पहले जुगे लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर दो ग्रुप्स बटे हुए हैं, जिसमें कि एक ग्रुप में आते हैं जुगे मार्शल आर्टिस्ट और वहीं दूसरे वाले ग्रुप में है रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट। सुहान की ये बात सुनकर आगे से शाहयुग कहता है, लीडर सुहान, आप सही कह रहे हैं। जो रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं, मगर लेकिन जो मार्शल आर्टिस्ट अपने नाम के आगे जुगे लगाते हैं उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आखिर रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट उनसे गुस्से में क्यों है। आगे से सुहान मुस्कुराते हुए शाहयुग से कहता है, हाँ तुम्हारी बात भी सही है, क्योंकि ये जीगल सेक्ट जुगे सेक्ट का ब्लड लाइन सेंटर्ड क्लैन है। तो जिन सब मार्शल आर्टिस्ट के नाम के पहले जुगे लगता है वो सभी मार्शल आर्टिस्ट कहीं न कहीं जुगे फैमिली से कनेक्टेड हैं, जिस कारण की उन सब मार्शल आर्टिस्ट को कहीं न कहीं रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा इज्जत मिलती है। सुहान की ये बात सुनकर आगे से शाहयुग भी अपना सर हाँ में हिलाता है, लेकिन दूसरी तरफ शाहयुग सुहान को देखकर मन ही मन सोच रहा होता है, तो इसका मतलब लीडर सुहान ने इन सब चीजों को पहले से ही प्लान कर रखा था। आखिर कोई आम इंसान इतनी आगे तक कैसे सोच सकता है? तभी हम सुहान को देखते हैं जो कि शाहयुग से मुस्कुराते हुए कहता है, जाओ और उन सभी मार्शल आर्टिस्ट को हॉल में एक साथ इकट्ठा होने को बोलो, फिर चाहे वो मार्शल आर्टिस्ट कोई रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट हो या फिर वो मार्शल आर्टिस्ट अपने नाम से पहले जुगे लगाता हो। अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी मार्शल आर्टिस्ट सुहान के पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं उन सभी मार्शल आर्टिस्ट के बीच में 6 टेबल लगे होते हैं और वो 6 टेबल 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखे होते हैं, जिसमें से कि 3 टेबल रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट के होते हैं और बाकी के बचे हुए 3 टेबल दूसरे वाले मार्शल आर्टिस्ट के होते हैं। हम देखते हैं जो रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट वाले टेबल्स होते हैं उनके ऊपर अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और बहुत सारे पैसे रखे होते हैं, और दूसरे वाले 3 टेबलों में भी यही सामान रखा होता है लेकिन कम मात्रा में, जिसे देखकर उन मार्शल आर्टिस्ट को गुस्सा आ जाता है जो कि अपने नाम के पहले जुगे लगाते हैं, और वो सभी मार्शल आर्टिस्ट चिल्लाने लगते हैं, आखिर ये भेदभाव हमारे साथ क्यों हो रहा है? एक बार उन रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट के टेबल की तरफ देखो जहाँ पर कि हर सामान भरा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे 3 टेबल्स। आखिर ये भेदभाव हमारे साथ क्यों हो रहा है? आगे से रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट हंसते हुए कहते हैं, अब कंप्लेंट करना बंद भी करो। क्या हमने कभी कंप्लेंट की कि हमेशा तुम्हें ही ज्यादा इज्जत क्यों मिलती है? आखिर हम रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट को क्यों नहीं? तभी दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़े सभी लोगों से कहता है, तुम सभी लोग लड़ते हुए कितने अच्छे लग रहे हो। सुहान की बात सुनकर वो सभी लोग चुप हो जाते हैं और सुहान की तरफ देखने लगते हैं, और आगे से सुहान उन सभी से कहता है, तो कैसा लग रहा है तुम सभी को अपने बीच भेदभाव देखकर? अगले ही पल सुहान उन सभी से सीरियस होकर कहता है, मैं ये नहीं जानता कल रात मैंने जितनी भी जीगल आर्मी को खत्म किया उन सभी में से कितने रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट थे और कितने वो मार्शल आर्टिस्ट थे जिनके की नाम के पहले जुगे लगता था। मैंने उस समय उन पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया, क्योंकि उन दोनों ही ग्रुप्स को उस समय मैंने अपना एनिमी समझ रखा था, और मुझे नहीं लगता हमें अपने एनिमीज में कभी भेदभाव करना चाहिए। तुम में से कुछ लोग अपने नाम के पहले जुगे लगाते हो, मगर जुगे लगाने से वॉर के दौरान क्या तुम्हारी लाइफ पर रिस्क कम आता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता होगा, और अगर ऐसा है तो तुम सभी लोग मुझे बता सकते हो। सुहान की बात सुनकर जुगे नाम को लगाने वाले मार्शल आर्टिस्ट हम देखते हैं काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। हालांकि वो सभी सुहान के सवाल का जवाब नहीं दे पाते। हम वापस से सुहान को देखते हैं जो कि उन सभी से कहता है, मैं जब से इस जगह पर आया हूँ मैंने नोटिस किया है यहाँ पर सोल्जर्स के बीच 2 तरह के ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप वो है जो कि अपने नाम से पहले जुगे लगाता है, और दूसरा रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट का ग्रुप है। और मैंने इस बात को नोटिस किया है कि जो मार्शल आर्टिस्ट अपने नाम से पहले जुगे लगाते हैं वो सभी लोग रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट को काफी ज्यादा बुली करते हैं और उनकी जरा भी इज्जत नहीं करते। तो क्यों ना तुम दोनों ग्रुप्स के बीच एक स्पार करवाई जाए, और जो भी ग्रुप उस स्पार को जीतेगा हम ये मान लेंगे उस ग्रुप में ज्यादा स्ट्रेंथ है। सुहान के इतना बोलते ही हम एक मार्शल आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट के ग्रुप से होता है, जो कि अपनी तलवार को निकालकर आगे की ओर बढ़ने लगता है और सुहान से कहता है, लीडर सुहान, मैं इस प्रतियोगिता में
रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट की तरफ से भाग लूंगा। तभी हम सोहान को देखते हैं जिसे कि पीछे खड़ा साहयुग बता रहा होता है उस मार्शल आर्टिस्ट के बारे में कि ये लड़का काफी ज्यादा गुस्से वाला है और ये जुगे नाम लगाने वाले मार्शल आर्टिस्टों से काफी ज्यादा नफरत करता है और इसका नाम घी चैन है। फिर हम सोहान को देखते हैं जो कि घी चैन को देखकर कहता है बहुत अच्छे, और दूसरे ग्रुप से घी चैन से लड़ने के लिए आगे कौन आएगा। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जुगे वू नाम के आदमी को जो कि घी चैन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। आगे से हम सोहान को कहते हैं जो कि उन दोनों सोल्जर्स से कहता है मेरी मानो तो तुम इस स्पार के दौरान दोनों ही वुडन स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करो। लेकिन आगे से घी चैन कहता है मैं इसे रियल स्वॉर्ड से लड़ना चाहता हूँ। और सिर्फ घी चैन ही नहीं बल्कि जुगे वो भी कहता है कि मैं भी रियल स्वॉर्ड से ही कंफर्टेबल हूँ। उन दोनों की बात सुनकर सोहान आगे से कहता है तो चलो फिर ठीक है, स्पार को अब शुरू करो। और अगले ही सीन में हम देखते हैं घी चैंग को जो कि अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे जुगे वू की ओर बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं जैसे ही घी चैंग जुगे वू के पास पहुंचता है वैसे ही वो जुगे वू के ऊपर एक जोरदार हमला करता है जिसे कि हम देखते हैं जुगे वू को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही होती हैं। और जुगे वू मन ही मन सोच रहा होता है इस कमीने की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, लगता है मुझे भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा। और ये सोचकर जुगे वू अपनी स्ट्रेंथ को लगाकर घी चैंग को पीछे की ओर धकेल देता है। हम देखते हैं उन दोनों ही मार्शल आर्टिस्ट के बीच बहुत जोरदार फाइट होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। हम देखते हैं उन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। दूर खड़ा सोहान भी उन दोनों की स्ट्रेंथ को देख रहा होता है। मगर अगले ही सीन में हम देखते हैं घी चैंग को जो कि जुगे वू के पैरों पर किक कर देता है जिससे कि हम देखते हैं जुगे वू का बैलेंस बिगड़ जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं जुगे वू जमीन पर जाकर गिरता है और हम देखते हैं जुगे वू जमीन पर गिरा हुआ खांस रहा होता है। लेकिन अगले ही पल जुगे वू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं जुगे वू का हैरान होने का कारण क्या होता है। वो और कोई नहीं बल्कि घी चैंग होता है जो कि जमीन पर गिरे हुए जुगे वू पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही घी चैंग जुगे वू के करीब पहुंचता है तभी पीछे से सोहान चिल्लाकर कहता है चलो अब बस करो, इस पार को यहीं पे खत्म करो, घी चैंग तुम जीत चुके हो। घी चैंग के जीतने के बाद हम देखते हैं रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट के ग्रुप को जो कि घी चैंग की जीत पर खुशियां मना रहा होता है। और वहीं हम देखते हैं जुगे नाम लगाने वाले मार्शल आर्टिस्टों को जो कि जुगे वू की हार पर काफी ज्यादा निराश होते हैं। फिर हम जुगे वू की तरफ देखते हैं जो कि घी चैंग से बड़े ही गुस्से में कहता है कमीने आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की कोशिश करने की। आगे से हम बेचारे घी चैंग को देखते हैं जो कि जुगे वू की बात सुनकर थोड़ा सा घबराने लगता है। फिर हम वापस से सोहान को देखते हैं जो कि सभी सोल्जर्स से कहता है पहली जीत तो रेगुलर मार्शल आर्टिस्टों के ग्रुप ने अपने नाम कर ली। हम जुगे लगाने वाले मार्शल आर्टिस्टों के ग्रुप को देखते हैं जो कि सोहान की ये बात सुनकर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और वो सभी मन ही मन सोच रहे होते हैं क्या ये सब आखिर में ऐसे खत्म होना था हमारी बेइज्जती के साथ। नहीं, आगे से हम सोहान को देखते हैं जो कि उन्हीं को देख रहा होता है और अगले ही पल उनसे कहता है मैंने सुना है जुगे मार्शल आर्टिस्टों के पास सबसे पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशंस हुआ करती हैं और अगर सच बताऊं तो यहाँ आने से पहले मैं भी तुम्हारी स्वॉर्ड फॉर्मेशंस को लेकर चिंतित था। तो क्यों ना तुम दोनों ग्रुपों के बीच अब स्वॉर्ड फॉर्मेशन से फाइट करवाई जाए, इसी बहाने मैं ये भी देख लूंगा आखिर तुम में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है स्वॉर्ड फॉर्मेशंस बनाने में। और सोहान उन सभी सोल्जर्स से कहता है तो चलो फिर सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में चले जाओ और स्पार को शुरू करो। सोहान के ये बोलते ही हम देखते हैं दो अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। हम देखते हैं लेफ्ट साइड वाला ग्रुप होता है रेगुलर मार्शल आर्टिस्टों का और वहीं राइट साइड पर जुगे नाम को लगाने वाले मार्शल आर्टिस्टों का ग्रुप होता है। हम देखते हैं वो दोनों ही ग्रुप्स अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेते हैं और एक फॉर्मेशन तैयार करते हैं और उनकी फॉर्मेशन का नाम होता है वर्च्यू फॉर्मेशन जिसमें कि सभी सोल्जर्स वी शेप बनाकर खड़े होते हैं। और सिर्फ एक ही ग्रुप नहीं बल्कि दोनों ही ग्रुप वर्च्यू फॉर्मेशन को बना लेते हैं। दूर खड़ा सोहान भी उन सब की फॉर्मेशन टैक्टिक्स को देख रहा होता है और अगले ही पल वो दोनों ग्रुप उस फॉर्मेशन को अप्लाई करके एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं उन सभी लोगों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा होता कि ये एक स्पार है बल्कि असल में ऐसा लग रहा होता है जैसे दो ग्रुप्स में वॉर चल रही हो। दूर से उन सब की फाइट को सोहान भी देख रहा होता है और उन सब की फॉर्मेशन फाइट को देखकर सोहान मन ही मन सोचता है सच में ये तो काफी कमाल की स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। अगला सीन हम देखते हैं ह्यू भाई टेरिटरी का जहाँ पर कि हम एक बार को देखते हैं जिसका कि नाम ओक्सियो बार होता है और अगले ही सीन में हम उस बार के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं हमारा सोहान बैठ रखा होता है और इससे हमें पता चलता है हमारा सोहान ह्यू भाई टेरिटरी में आ चुका है। फिर हम सोहान को देखते हैं जो कि मन ही मन सोच रहा होता है सच में जुगे सेक्ट की फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल थी मगर मुझे ये समझ नहीं आता जब उन दोनों ग्रुप्स को पता है कि हम दोनों ही सेम फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं जिससे कि आखिरी में कोई भी रिजल्ट
नहीं निकलेगा। फिर भी पता नहीं वो दोनों ग्रुप्स इतनी देर तक क्यों लड़ रहे थे। मुझे इस मार्शल वर्ल्ड की यही चीज सबसे ज्यादा खराब लगती है कि यहाँ पर लोग काफी ज्यादा जिद्दी हैं। हम देखते हैं सुहान जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी बार का वेटर सुहान का ऑर्डर लेकर आ जाता है और उस सभी सामान को टेबल पर रखने लगता है। और अगले ही पल हम देखते हैं सुहान अपनी चॉपस्टिक को उठाता है और टेबल पर पड़ी सभी फूड आइटम्स को किसी भुक्कड़ की तरह खाने लगता है। अगले सीन में हम उसी बार के एक दूसरे टेबल को देखते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं 3 लोग बैठे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, ओ क्या ये बात सच है कि सांक्षी में फिर से वॉर शुरू होने वाली है। आगे से दूसरा आदमी कहता है, मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। तभी तीसरा आदमी कहता है, मैंने सुना है वो एक बुरा सेक्ट है जिसने की हमारे ह्यूबाई क्लैन से वॉर डिक्लेयर की है। हम देखते हैं सुहान को जो कि पीछे बैठकर उन तीनों की बात सुन रहा होता है और सुहान खाते खाते उन तीनों की तरफ देखकर सोच रहा होता है, लगता है ये तीनों ही ह्यूबाई सेक्ट से हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उन तीनों आदमियों में से एक की नजर सुहान पर पड़ती है और वो सुहान के कपड़ों को देखकर पहचान लेता है कि सुहान जुगे सेक्ट से है। और अगले ही पल वो आदमी सुहान के पास आकर सुहान को ग्रीट करता है, मगर असल में तो ये हम ही जानते हैं कि सुहान ने ये जुगे सेक्ट के ड्रेस को जानबूझकर पहन रखा है। हम उन 3 ह्यूबाई सेक्ट के डिसाइपलों को देखते हैं जो कि सुहान के कपड़ों को देखकर पहचान जाते हैं कि सुहान जुगे क्लैन से है। तभी उनमें से एक डिसाइपल सुहान से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम जुगे सेक्ट की तरफ से ह्यूबाई सेक्ट के लिए कोई मैसेज लेकर आए हो? आगे से हम सुहान को देखते हैं जो कि वहाँ बैठकर मजे से वाइन पी रहा होता है। लेकिन तभी उस डिसाइपल की बात सुनने के बाद सुहान उसकी तरफ देखता है, मगर अगले ही पल वो वाइन को कटकने लगता है किसी भुक्कड़ की तरह। सुहान को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ये देखकर वो तीनों डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मगर अगले सीन में हम सुहान को देखते हैं जो कि उस डिसाइपल से कहता है, नहीं मैं कोई मैसेंजर नहीं हूँ, मैं तो बस ह्यूबाई टेरिटरी से गुजर रहा था। इसी बीच जीगल सेक्ट के पैट्रियार्च मारे गए। वैसे मुझे इन सब बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, मगर मैंने कुछ लोगों से सुना था। आगे से वही डिसाइपल सुहान से कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। फिर वो सुहान से थोड़ी सिंपैथी दिखाते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं तो तुमसे वाइन पूछना भूल ही गया। अगर तुम अभी फ्री हो तो आओ साथ बैठकर वाइन पीते हैं। वैसे भी हमारा ह्यूबाई और तुम्हारा जुगे दोनों ही एक अलायंस में आ चुके हैं, तो क्यों ना हम सभी भी बिल्कुल भाइयों की तरह एक साथ बैठकर वाइन पिए। मगर अगले ही पल हम देखते हैं सुहान उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही उनके साथ आकर बैठ जाता है। सुहान को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे सुहान पहले से इस बात का इंतजार कर रहा था। हम देखते हैं ह्यूबाई सेक्ट के उन 3 डिसाइपलों को, वो भी सुहान को इतनी जल्दी बैठता हुआ देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और थोड़ा सा ऑकवर्ड होने के कारण वो आगे से कुछ भी नहीं बोल पाते। मगर हमारा सुहान तो ठहरा बेशरम, उसे अभी भी शर्म नहीं आती और वो बड़े ही बेशर्मों की तरह उन तीनों से कहता है, चलो ड्रिंक करने के लिए मुझे भी एक ग्लास दो, और हाँ मेरे वाले ग्लास में थोड़ी ज्यादा वाइन डालना। अगले ही पल हम देखते हैं सुहान बार के वेटर से भी चिल्लाकर कहता है, मेरे पूरे खाने को उस टेबल से उठाकर इस टेबल पर रख दो। तभी हम उन तीनों डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि एक एक करके सुहान को अपनी इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। सबसे पहले ग्रीन हेयर्स वाला बताता है, मेरा नाम ह्योन है और मैं ह्यूबाई सेक्ट से हूँ। फिर ब्राउन बालों वाला डिसाइपल कहता है, मेरा नाम ड्यूक है। और फिर आखिरी वाला डिसाइपल अपना नाम बताता है और उसका नाम सोल होता है। हम देखते हैं हमारा सुहान भी आगे से अपनी इंट्रो देता है और उन तीनों से कहता है, मेरा नाम जुगे हान है और मैं जुगे क्लैन से हूँ। सुहान का नाम सुनकर वो तीनों ही सुहान को बड़े ही सीरियस होकर देखने लगते हैं। तभी आगे से सुहान कहता है, भाइयों तुमने मुझे अभी तक गिलास नहीं दिया। सुहान की ये बात सुनकर अगले ही पल सोल सुहान को एक ग्लास में वाइन डालकर दे देता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं वो चारों ही वाइन के ग्लास को पकड़ते हैं और एक दूसरे के साथ चेयर्स करते हैं और चेयर्स करने के बाद उस वाइन को पीने लगते हैं। लेकिन वाइन को पीने के बाद हम सुहान को देखते हैं जिसे कि उस वाइन का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सुहान कहता है, आखिर ये कितनी बेकार वाइन है, आखिर तुम तीनों इतनी सस्ती वाइन पी भी कैसे सकते हो, इसमें तो सिर्फ वाइन के नाम पर पानी है। सुहान की ये बात सुनकर हम उन तीनों को देखते हैं जिन्हें की थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो तीनों ही सुहान को घूरने लगते हैं। लेकिन तभी हमारा सुहान पीछे की ओर मुड़ता है और बार के वेटर से काफी गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारे पास जी फैंग लिकर है? आगे से वो बेचारा बार का वेटर कहता है, नहीं सर हम पर जी फैंग लिकर नहीं है। फिर सुहान उस वेटर से कहता है, तो तुम पर डाइकरी तो जरूर होगी। आगे से हम उस वेटर को देखते हैं जिसके की सर से भी पसीना आने लगता है और वो घबराते हुए सुहान से कहता है, नहीं सर हम पे डाइकरी भी नहीं है। आगे से सुहान बड़े ही गुस्से में कहता है, ना तुम्हारे बार में जी फैंग लिकर है और ना ही डाइकरी है, तो आखिर तुम्हारे बार में पीने को क्या है? मुझे लगता है तुम्हारे बार में जहर तो जरूर होगा, तो क्यों ना तुम मुझे वो जहर ही दे दो ताकि मैं उस जहर को अपने साथ बैठे हुए इन तीनों को पिला सकूं जो कि जहर से भी बदतर इतनी घटिया वाइन को पी रहे थे। सुहान की बातें सुनकर हम उन तीनों को देखते हैं। सुहान की बात सुनकर उन तीनों को ही काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। लेकिन तभी बार के वेटर की आवाज आती है जो कि सुहान से कहता है, सर अगर आपको महंगी वाइन पीनी है तो हमारे पास लाओजाओ नाम की एक वाइन है। आगे से सुहान बड़ी
अकड़ में कहता है हाँ तो फिर उसे ही जल्दी से लेकर आओ। और सोहान को लाओजाओ नाम की महंगी वाइन को मंगाता देख ह्योन सोहान से घबराते हुए कहता है जुगेहान, हम वो लोग नहीं हैं जो कि लाओजाओ को अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्यों ना हम सिंपल वाइन को ही पी लें। आगे से सोहान चिकन का पीस उठाते हुए ह्योन से कहता है कोई बात नहीं दोस्त, तुमने मुझे वो घटिया सी वाइन पिलाई और अब मैं तुम्हें उसके बदले लाओजाओ को पिलाऊंगा। और वैसे भी भाइयों में कैसी शर्मिंदगी, और वैसे भी जुगे क्लैन वाले अपने दिल को छोटा नहीं करते जब वो अपनी अलायंस वालों से मिलते हैं। सोहान की बात सुनकर हम तीनों ह्यूबाई सेक्ट के डिसाइपलों को देखते हैं जो कि आगे से कुछ भी नहीं बोल पाते और मन ही मन सोच रहे होते हैं आखिर ये कमीना कहना क्या चाह रहा है। असल में ये कमीना इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि हमारे ह्यूबाई सेक्ट वालों का दिल बहुत छोटा है, और सिर्फ दिल ही छोटा नहीं है बल्कि हमारा ह्यूबाई सेक्ट बहुत गरीब भी है क्योंकि हम सस्ती वाइन पी रहे हैं। आखिर ये कमीना कितना तेज है, इतने प्यार प्यार से बोलकर हमारी बेइज्जती कर रहा है। जब वो तीनों डिसाइपल्स ये सब सोच ही रहे होते हैं तभी बार का वेटर लाओजाओ वाइन को ले आता है और टेबल के ऊपर रख देता है। तभी हम देखते हैं ड्यूक को जो कि सोहान को ताना कसते हुए कहता है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया ही था, जुगे सेक्ट वाले लोग काफी ज्यादा पैसे वाले होते हैं और तुम्हारा शुक्रिया इस वाइन के लिए। लेकिन आगे से हम सोहान को देखते हैं जो कि चिकन खा रहा होता है और वो ड्यूक से कहता है हाँ हाँ शुक्रिया की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलने के बाद सोहान थोड़ा सीरियस होकर ड्यूक की तरफ देखता है और सोहान ड्यूक से पूछता है क्या तुम मुझे ये बता सकते हो आखिर जुगे क्लैन और ह्यूबाई क्लैन में अलायंस कैसे बनी, क्योंकि क्या है ना उन दिनों मैं मेन ब्रांच में था और वहाँ पर मैं काफी ज्यादा बिजी रहा करता था, तो मुझे इन सब बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। आगे से ड्यूक सोहान से कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि हमारा क्लैन और जुगे क्लैन वुडोंग माउंटेन में इकट्ठे हुए थे जहाँ पर की ग्रेट ओल्ड सर भी थे। आगे से सोहान ड्यूक की बात काटते हुए कहता है क्या द ग्रेट ओल्ड सर से तुम्हारा मतलब उन वुडोंग स्वॉर्ड सेंट से है। सोहान की ये बात सुनकर आगे से ड्यूक कहता है हाँ ऑफ कोर्स, और कौन हो सकता है उनके अलावा द ग्रेट ओल्ड सर। और क्या तुम्हें ये बात पता है हम दोनों क्लैंस के सेक्ट लीडरों ने स्वॉर्ड सेंट को अलायंस लीडर बनने का ऑफर किया था, मगर स्वॉर्ड सेंट ने उस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, जिस कारण अभी हमारी अलायंस का कोई भी अलायंस लीडर नहीं है। ड्यूक के मुंह से स्वॉर्ड सेंट के बारे में सुनकर हम सोहान को देखते हैं जो कि मन ही मन सोच रहा होता है आखिर वो वुडोंग स्वॉर्ड सेंट कितना कमाल का इंसान है, मैं तो उससे मिलने के लिए सच में मरा जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी के समय पर मैं इन 3 बच्चों से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता हूँ। ये सोचने के बाद सोहान उन तीनों डिसाइपलों से पूछता है तो तुम तीनों को क्या लगता है आखिर अलायंस लीडर कौन बनेगा। आगे से हियोन कहता है जुगेहान, अगर मैं सच बताऊं तो मैं चाहता हूं हमारा ह्यूबाई सेक्ट ही अलायंस का लीडर बने, क्योंकि हमारी लोकेशन सभी टेरिटरीज के बीच में पड़ती है जिससे कि हमारे सेक्ट पर हमेशा खतरा बना रहता है। तो अगर हमारा ह्यूबाई सेक्ट अलायंस का लीडर बन जाता है तो हम उस खतरे को भी टाल सकते हैं। लेकिन तभी हम आगे से ड्यूक को देखते हैं जो कि गुस्से से कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कभी भी हो सकता है। अगर मैं तुम्हें अपने नजरिए से बताऊं तो मुझे लगता है जुगे सेक्ट के पैट्रियार्च ही इस अलायंस के लीडर बनेंगे। ड्यूक की ये बात सुनकर आगे से सोहान ड्यूक से पूछता है मगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जबकि तुम तो ह्यूबाई सेक्ट से हो, तो तुम्हें तो ह्यूबाई सेक्ट को सपोर्ट करना चाहिए। आगे से ड्यूक बड़े ही एरोगेंटली कहता है क्योंकि तुम्हारा जुगे क्लैन फाइनेंशियली सबसे बढ़िया है, और सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि तुम्हारे क्लैन के पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, और ऊपर से तुम्हारा पैट्रियार्च बहुत ही घटिया इंसान है, क्योंकि तुम्हारे लीडर को पता था कि उस कमीने की स्ट्रेंथ के बराबर हमारी पूरी अलायंस में सिर्फ 2 ही लोग हैं, पहला है वुडोंग स्वॉर्ड सेंट और दूसरा वुडोंग सेक्ट का लीडर। पूरी अलायंस में सिर्फ ये 2 लोग ही हैं जो कि जुगे सेक्ट के पैट्रियार्च को हरा सकते हैं, मगर हम तो जानते ही हैं वुडोंग स्वॉर्ड सेंट को कि वो कभी भी अलायंस के लीडर बनने के लिए खड़े नहीं होंगे। तो बचे सिर्फ वुडोंग सेक्ट के लीडर जो कि जुगे सेक्ट के लीडर के रास्ते में आ सकते थे। तो जुगे सेक्ट के लीडर ने वुडोंग सेक्ट के लीडर को रास्ते से हटाने के लिए वुडोंग सेक्ट के लीडर के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए, जिस कारण वुडोंग सेक्ट के लीडर को अपनी लीडर की पोजीशन से रिटायर होना पड़ा। और हम देखते हैं ड्यूक को जुगे क्लैन के मेंबर के सामने जुगे क्लैन के पैट्रियार्च की बेइज्जती करता हुआ देख उसके साथ बैठे हुए दोनों डिसाइपल्स घबराने लगते हैं। लेकिन हम आगे से देखते हैं ड्यूक अभी भी नहीं रुकता, वो अभी भी जुगे क्लैन के पैट्रियार्च की बेइज्जती करते हुए कहता है ये अलायंस को बनाने का प्लान भी उस कमीने जुगे क्लैन के पैट्रियार्च का था, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बात तो तय है वो कमीना ही अलायंस का लीडर बनेगा। आगे से हम सोहान को देखते हैं जो कि थोड़ा सीरियस होकर ड्यूक को घूरने लगता है, हालांकि वो ड्यूक से कुछ कहता नहीं है। हम वापस से ड्यूक को देखते हैं जो कि अपने ग्लास में वाइन डालते हुए सोच रहा होता है, लगता है इस कमीने जुगेहान को अपने लीडर के बारे में सुनकर मिर्ची लग गई है, पर चलो क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी यही चाहता हूँ। आगे से हम सोहान को देखते हैं जो कि ड्यूक से कहता है लगता है तुम्हें बात करने की जरा भी तमीज नहीं
हैं। सोहान को गुस्से में आता हुआ देखकर हम ह्यून को देखते हैं, जो कि सोहान और ड्यूक दोनों से ही कहता है, आखिर तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? हम दोनों के सेक्ट तो एक दूसरे के साथ अलायंस में है ना, और अगर तुम दोनों में से किसी को भी किसी भी बात का बुरा लगा है तो उसके बदले मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। आगे से हम वापस से ड्यूक को देखते हैं, जो कि हंसता हुआ सोहान को फिर से टोंट कसता है और वो सोहान से कहता है, जुगेहान, अगर मैं तुमसे तमीज से बात नहीं भी करूंगा तो तब भी तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। लेकिन हम तभी सोल को देखते हैं, जो कि काफी देर से चुप बैठा होता है, लेकिन अब की बार वो ड्यूक को गुस्से में चिल्लाकर कहता है, ड्यूक अब तुम बस भी करो। हम आगे से सोहान को देखते हैं, जो कि बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाकर उनसे कहता है, चलो एक काम करता हूँ, मैं ही चुप कर जाता हूँ, और वैसे भी मैं काफी ज्यादा बोल चुका हूँ। सोहान की बात सुनकर हम देखते हैं वो तीनों भी चुप हो जाते हैं और सोहान को घूरने लगते हैं। मगर हम देखते हैं अगले ही पल सोहान अपने वाइन के गिलास को टेबल के ऊपर जोर से पटकता है और बड़े ही गुस्से में बार के वेटर से कहता है, आखिर ये कैसी वाइन है जिसका की स्वाद बिल्कुल शिट जैसा है? क्या ह्यूबाई सेक्ट में सभी लोग घटिया हैं जो कि ऐसी घटिया वाइन को पी रहे हैं? सोहान की बात सुनकर हम ड्यूक को देखते हैं, जो कि किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है, और अगले ही पल हम देखते हैं ड्यूक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आकर टेबल पर पंच करता है, और साथ ही साथ वो गुस्से में सोहान से पूछता है, क्या सारा जुगे क्लैन ही तुम्हारी तरह कमीना है? मैं तो ये जानने को क्यूरियस हूँ। आगे से सोहान ड्यूक का मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखा मैंने कहा था ना ये घटिया वाइन है, अब तुम ही देखो इस घटिया इंसान ने इस घटिया वाइन को पी लिया और अब तो ये बातें भी घटिया कर रहा है। फिर सोहान थोड़ा सीरियस होता है और ड्यूक की तरफ देखता है और ड्यूक से कहता है, तुमने मेरे सेक्ट के पैट्रियार्च की बेइज्जती की, मैंने तुमसे तब भी कुछ नहीं कहा, मगर अब तुमने मेरे पूरे सेक्ट की बेइज्जती की है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब बोलने के बाद सोहान बड़ा ही गुस्से से ड्यूक की तरफ देखता है, मगर आगे से ड्यूक सोहान से मुस्कुराते हुए पूछता है, अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ आखिर तुम कर क्या लोगे? आगे से हम सोहान को देखते हैं, जो कि ड्यूक की बात को सुनकर खांसते हुए कहता है, मैं क्या कर लूंगा? हाँ मुझे याद आया, मैं दूसरे बार में वाइन पीने चला जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी इस बार में बहुत ही सस्ती और घटिया वाइन मिलती है। आगे से हम ड्यूक को देखते हैं, जो कि वाइन को पीते हुए मुस्कुरा रहा होता है, और वो सोहान को घबराते हुए देखकर सोचता है, ये कमीना मेरे सामने टफ बनने की एक्टिंग कर रहा था, मगर अब इसे डरता हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मगर अगले ही पल हम वापस से सोहान को देखते हैं, जो कि पीछे की ओर मुड़ता है और बाहर के वेटर से कहता है, चलो मुझे बताओ हमारा बिल कितना हुआ, क्योंकि सारा बिल मैं पे करने वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे साथ जो 3 भिखारी बैठे हैं वो तीनों ही ह्यूबाई सेक्ट से हैं, तो मुझे नहीं लगता इन तीनों के पास थोड़े से भी पैसे होंगे। मगर कोई बात नहीं, इन तीनों को आज की वाइन इनके ग्रैंडपा यानी मेरी तरफ से। और सोहान के ये बोलते ही हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर कि ड्यूक गुस्से से पागल हो जाता है, और हम देखते हैं ड्यूक इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो गुस्से के कारण अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप ही तोड़ देता है, और अगले ही पल ड्यूक सोहान के मुंह पर पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, और हम देखते हैं ड्यूक का वो पंच सीधा जाकर सोहान के मुंह पर लगता है, जिससे कि हम देखते हैं सोहान उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। हम वहाँ पर खड़े बाकी के दोनों डिसाइपल्स को भी देखते हैं, जो कि अपने साथी ड्यूक की हरकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और सिर्फ वो दोनों ही हैरान नहीं होते बल्कि बाहर में बैठे हुए बाकी के लोग भी ड्यूक की ये हरकत को देख रहे होते हैं। तभी हम दूसरी तरफ सोहान को देखते हैं, जो कि एक कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा हो रहा होता है, और अगले सीन में सोहान खड़ा होकर ड्यूक से कहता है, ह्यूबाई सेक्ट के कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई जुगे सेक्ट के मेंबर पर हाथ उठाने की? लेकिन तभी हम ड्यूक को देखते हैं, जो कि अभी भी नहीं रुकता, और वो सोहान पर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तूने मुझे ह्यूबाई सेक्ट का कमीना कैसे कहा? और ये बोलकर वो सोहान के ऊपर किक करता है, और दूसरी तरफ हम सोहान को देखते हैं, जो कि उसकी किक को बड़ी आसानी से डोज कर लेता है, और हम देखते हैं ड्यूक की लात जाकर पीछे रखे हुए एक टेबल से टकराती है, जिससे कि वो टेबल जाकर हवा में उड़ने लगता है। हम देखते हैं उस टेबल के ऊपर एक नूडल्स की प्लेट रखी होती है, वो प्लेट भी हमें हवा में उड़ती हुई दिखती है, मगर अगले ही पल हम देखते हैं सोहान उस नूडल्स की प्लेट को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उस नूडल्स की प्लेट को ड्यूक के मुंह पर दे मारता है, जिससे कि हम ड्यूक को देखते हैं, जो कि उस प्लेट से टकराने के बाद थोड़ा पीछे की ओर धकेला जाता है, और फिर हम देखते हैं ड्यूक की हालत को, जिसके कि पूरे चेहरे पर नूडल्स लगी होती हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं उसकी नाक से खून भी आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम सोहान के पीछे खड़े हुए लोगों को देखते हैं, जो कि ड्यूक की ऐसी हालत को देखकर उस पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं, और उन सभी लोगों को खुद पर हंसता हुआ देख ड्यूक को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी हम सोल को देखते हैं, जो कि ड्यूक को पीछे से पकड़ लेता है, और वो ड्यूक से कहता है, अब रुक भी जाओ ड्यूक, इस लड़ाई को और मत बढ़ाओ। लेकिन आगे से ड्यूक कह रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मुझे इस कमीने को जान से मारना है। दूसरी तरफ हम सोहान को देखते हैं, जो कि ड्यूक से कहता है, तुम तो काफी ज्यादा बदतमीज हो, तुम्हें तो नूडल्स खाने की तमीज भी नहीं है, आखिर देखो तो सही सारी नूडल्स तुम्हारे मुंह पर लगी हुई है। और सोहान को ड्यूक को पोक करता हुआ देखकर आगे से सोल सोहान से कहता है, ब्रदर हान, आप ड्यूक को प्रवोक क्यों कर रहे हैं? आगे से सोहान बड़े ही गुस्से में कहता है, हाँ तो तुम्हें मेरा प्रवोक करना दिख रहा है, मगर तुमने ये नहीं देखा कि पहले तुम्हारे साथी
ड्यूक ने मुझ पर पंच किया, पर चलो क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ पर खड़े हुए ह्यूबाई टेरिटरी के सभी लोगों ने देखा है आखिर गलती किसकी है। और सुहान की ये बात सुनने के बाद हम सोल को देखते हैं जिसके की पसीने छूटने लगते हैं और वो आगे से कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन तभी सुहान गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम्हारे उस साथी कमीने ड्यूक ने गुस्से में आकर मुझ पर पंच इसलिए किया क्योंकि मैं उसकी ड्रिंक का बिल पे कर रहा था। क्या तुम्हारे ह्यूबाई सेक्ट के सभी लोग ऐसे हैं कि जो भी तुम्हारी मदद करता है तुम लोग उसी को मारना शुरू कर देते हो। सुहान की बात सुनकर हम ड्यूक को देखते हैं जो कि अपने साथियों से खुद को छुड़ा लेता है और वो सुहान की तरफ दौड़ता हुआ आने लगता है और साथ ही साथ सुहान से गुस्से में कहता है, कमीने आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो कि अब थोड़ा सीरियस हो जाता है और हम देखते हैं सुहान अपने पैर को थोड़ा साइड में करता है और एक पावरफुल स्टांस बनाता है और ड्यूक की तरफ बड़ा ही सीरियस होकर देखता है। और जैसे ही ड्यूक सुहान के करीब आता है हम देखते हैं सुहान को जो कि अब की बार ड्यूक को देखकर वहां से बड़ी ही तेजी से बाहर की तरफ भागने लगता है। और दूसरी तरफ हम ड्यूक को देखते हैं वो भी सुहान के पीछे पीछे भाग रहा होता है और साथ ही साथ सुहान को गालियां भी दे रहा होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम ह्यूबाई सेक्ट के डिसिप्लिनरी हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हम वहाँ पे खड़े हुए डिसिप्लिनरी मास्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में उन तीनों डिसाइपलों से चिल्लाकर कहता है, क्या तुम सब मिलकर भी उस जुगे क्लैन के वॉरियर को नहीं पकड़ पाए? आखिर तुम लोगों को तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। तभी हम आगे से सोल को देखते हैं जो कि डिसिप्लिनरी हॉल के मास्टर से कहता है, हमें माफ कर दीजिए हॉल मास्टर, मगर जैसे ही हम उस कमीने को ढूंढ लेंगे हम तीनों ही आपको रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन आगे से हॉल मास्टर बड़े ही गुस्से में कहता है, मुझे तो पहले ये बताओ आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीगल सेक्ट के वॉरियर से पंगा लेने की? और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो तुम लोग थे जिन्होंने की पहले जीगल सेक्ट के वॉरियर पर हाथ उठाया। आगे से वो तीनों डिसाइपल अपने घुटनों पर आ जाते हैं और घुटनों पर आकर अपने होल मास्टर से घबराते हुए कहते हैं, होल मास्टर ऐसी बात नहीं है जैसे कि आप समझ रहे हैं, बल्कि असल में वो लड़का ही था जो कि हमें प्रवोक कर रहा था। लेकिन तभी होल मास्टर आगे से चिल्लाकर कहता है, अपने मुंह को बंद रखो कमीनों, और आखिर तुम तीनों कितना झूठ बोलोगे? वहाँ बार में बैठे हुए सभी लोगों ने देखा कि वो ह्यूबाई सेक्ट का डिसाइपल ड्यूक था जिसने पहले उस जीगल क्लैन के वॉरियर पर हाथ उठाया। होल मास्टर की बात सुनकर हम उन तीनों डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि अपने सर को नीचे कर लेते हैं। लेकिन तभी होल मास्टर आगे से चिल्लाकर कहते हैं, मुझे इस सारे इंसिडेंट की रिपोर्ट सेक्ट लीडर को देनी होगी। होल मास्टर की ये बात सुनकर हम ड्यूक को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और वो घबराते हुए होल मास्टर से पूछता है, होल मास्टर आखिर आप ये बात हमारे सेक्ट लीडर को रिपोर्ट क्यों करेंगे? आगे से होल मास्टर चिल्लाकर कहता है, क्योंकि तुम कमीनों ने जुगे सेक्ट वालों से पंगा लिया है, तो अब हमारे सेक्ट लीडर को जुगे सेक्ट के लीडर से माफी मांगनी होगी, जिससे कि हमारे सेक्ट के लीडर इस सांक्षी कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। फिर होल मास्टर थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, और ये सब चीजें होने वाली हैं सिर्फ तुम तीन कमीनों के कारण। ये सुनकर हम उन तीनों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरने लगते हैं। हम वापस से होल के मास्टर को देखते हैं जो कि अपने गार्ड्स से कहता है, इन तीनों कमीनों को सोलिटरी रूम में लॉक कर दो। होल मास्टर की ये बात सुनकर हम आगे से ड्यूक को देखते हैं जो कि डरते हुए होल मास्टर से कहता है, होल मास्टर प्लीज हम तीनों को माफ कर दीजिए। हम तीनों को ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि कल सुबह हम तीनों को सांक्षी की ओर निकलना है। आगे से हम होल मास्टर को देखते हैं जो कि बड़े ही गुस्से से ड्यूक से कहता है, ओह तो तुम ये जानते थे कि तुम तीनों को कल सुबह सांक्षी की ओर जाने के ऑर्डर्स मिले हैं, मगर फिर भी तुम तीनों कमीनों ने बेमतलब की लड़ाई क्रिएट की। और ये सब बोलने के बाद होल मास्टर ड्यूक को काफी गुस्से में खींचकर एक लात मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्यूक को जो कि होल मास्टर की लात को खाने के बाद काफी दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं ड्यूक की हालत उस किक को खाने के बाद काफी बुरी हो जाती है, लेकिन होल मास्टर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता और वो काफी गुस्से में उन तीनों से कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये डिसिप्लिनरी हॉल बस एक मजाक है, मगर अब तुम तीनों घबराओ मत, क्योंकि अब मैं तुम तीनों की जिंदगी को भी एक मजाक बना दूंगा। फिर हम अगले सीन में सुहान को देखते हैं जो कि जंगल की ओर जा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुहान एक घर के पास पहुंच जाता है और सुहान तभी कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं सुहान वहीं पर रुक जाता है और सुहान बड़ा ही कोल्ड फेस बनाकर कहता है, चलो बहुत हो गया, अब छुपना बंद भी करो और जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी हम देखते हैं आसमान में 5 असासिन्स को जो कि सुहान की बात सुनकर बाहर आ जाते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं उन 5 असैसिन्स को जो कि सुहान को बड़े ही गुस्से से घूरने लगते हैं। लेकिन आगे से हमारा सुहान भी कहाँ किसी से डरता है। हम देखते हैं सुहान को जो कि उल्टा उन्हें ही घूरने लगता है। तभी हम उनमें से एक असैसिन को देखते हैं जो कि सुहान को घूरता हुआ मन ही मन सोच
रहा होता है आखिर इस कमीने को कैसे पता चला कि हम पांचों इसका पीछा कर रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान काफी ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि जब हमने इस लड़के को बार में देखा था तब इस लड़के की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी। ये सब सोचने के बाद हम उस असैसिन को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से सुहान की ओर अटैक करने के लिए दौड़ता है। और सिर्फ वो अकेला ही नहीं दौड़ता बल्कि उसके साथ के दो असैसिन और सुहान पर टूट पड़ते हैं और सुहान पर अपनी अपनी तलवारों से अटैक करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो कि उन तीनों के अटैक्स को वहाँ पर खड़ा खड़ा ही डोज कर रहा होता है। तभी हम बाकी बचे हुए दो असैसिन्स को भी देखते हैं। हम देखते हैं वो दोनों भी सुहान पर हमला कर देते हैं। लेकिन अब की बार हम सुहान को देखते हैं। हम देखते हैं सुहान भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। हालांकि सुहान अपने एशाइन फैन और ड्यूल डैगर्स का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि वो उसके बदले पर उन असैसिन से लड़ने के लिए एक सिंपल सी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। और फिर हम देखते हैं उन 5 असैसिन्स और सुहान के बीच में बहुत ही जोरदार फाइट होती है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि सुहान उन पांचों के साथ खेल रहा होता है। फिर हम सुहान को देखते हैं जो कि लड़ाई के दौरान उन पांचों की फाइटिंग टेक्निक्स को देखकर मन ही मन सोच रहा होता है ये पांचों मुझे कहीं से भी क्यूबाई सेक्ट के भेजे हुए असैसिन्स तो नहीं लग रहे, और ना ही इनकी स्वॉर्ड फॉर्मेशंस को देखकर लग रहा है कि ये पांचों जुगे सेक्ट से हैं। तो आखिर ये पांचों कमीने हैं कौन? ये सोचने के बाद सुहान अगले ही पल उन पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे टकराने के बाद वो पांचों असैसिन्स पीछे की ओर धकेले जाते हैं। तभी वहाँ पर खड़ा एक असैसिन कहता है ये कमीना मुझे कहीं से भी जीगल सेक्ट का तो नहीं लग रहा, क्योंकि इसकी तलवारबाजी की टेक्निक्स जीगल सेक्ट वालों की स्वॉर्ड टेक्निक्स से काफी ज्यादा अलग है। लेकिन तभी दूसरा असैसिन गुस्से में कहता है हमें इससे क्या ही फर्क पड़ता है, आखिर ये कमीना जुगे सेक्ट से हो या फिर ना हो, सच बात तो ये है कि आज ये कमीना हमारे हाथों से यहीं पर बहुत बेरहमी से मरेगा। आगे से सुहान ये सुनकर एक ईविल हंसी हंसता है और सुहान अपना ओरा रिलीज करते हुए उन पांचों असैसिन से कहता है तो तुम पांचों को ये लगता है कि तुम पांचों मिलकर मुझे मार सकते हो? सच में ये कितनी मजाकिया बात है। ये सब बोलने के बाद सुहान अगले ही पल एक पॉइजन स्वॉर्ड स्लैश करता है और हम देखते हैं सुहान की उसी पॉइजन स्लैश को जो कि सीधा जाकर उसी असैसिन के सर पर जाकर लगती है जो कि सुहान को मारने की बात कर रहा था। और अगले ही पल हम देखते हैं उस असैसिन के सर को जो कि धड़ से अलग हो जाता है और उस असैसिन के साथ खड़ा हुआ असैसिन ऐसे खौफनाक मंजर को देखकर काफी ज्यादा घबराने लगता है। और हम देखते हैं घबराहट के मारे उस असैसिन की टांगे तक कांपने लगती हैं। मगर सुहान अभी भी नहीं रुकता बल्कि वो भागता हुआ उन्हीं असैसिन्स की ओर बढ़ रहा होता है और अगले ही पल वो और दो असैसिन्स को जान से मार देता है। और हम देखते हैं वहाँ पर खड़े 5 में से 3 असैसिन्स सुहान के हाथों बहुत ही बेरहमी से मारे जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जिसे कि देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो खून की होली खेल कर आ रहा हो। फिर हम बाकी के बचे हुए असैसिन्स को देखते हैं जो कि सुहान को देखकर काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक असैसिन सुहान को देखकर सोचता है ये लड़का वो लड़का नहीं है जो हमने बार में देखा था, क्योंकि वो लड़का तो काफी ज्यादा बेवकूफ था और कमजोर भी, मगर अब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ तक कि इसका ओरा और इसकी आंखें भी पहले से बदल चुकी हैं। लेकिन जब वो असैसिन ये सब सोच ही रहा होता है तभी हम वापस से सुहान को देखते हैं जो कि उन दोनों असैसिन्स की ओर अटैक करने के लिए भागता हुआ आ रहा होता है। और सुहान को खुद की ओर आता हुआ देखकर वो दोनों असैसिन्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। लेकिन तभी हम सुहान को देखते हैं जो कि एक असैसिन के पास पहुंच जाता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। दूसरी तरफ हम उस असैसिन को देखते हैं जो कि सुहान की स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं सुहान के अटैक को जो कि उस असैसिन की स्वॉर्ड के 2 हिस्से कर देता है। और सिर्फ उस असैसिन की स्वॉर्ड के ही 2 हिस्से नहीं होते बल्कि उस असैसिन की पूरी बॉडी के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। और फिर हम आखिरी बचे हुए असैसिन को देखते हैं। हम देखते हैं वो असैसिन सुहान के पीछे से अटैक करता है और फिर हम उस बचे हुए असैसिन का अटैक देखते हैं। और अगले सीन में हम बहुत सारा खून निकलता हुआ देखते हैं और हमें पता चलता है ये खून के छींटे सुहान के नहीं होते बल्कि वो खून के छींटे मरे हुए असैसिन की डेड बॉडी से निकलते हैं, क्योंकि जो आखिरी बचा हुआ असैसिन होता है उसका अटैक जाकर अपने साथी असैसिन की डेड बॉडी से जाकर टकराता है। और दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो कि उस आखिरी बचे हुए असैसिन के पीछे आ जाता है। हम देखते हैं उस आखिरी असैसिन को जो कि सुहान को अपने पीछे खड़ा हुआ नोटिस कर लेता है। लेकिन तभी सुहान अपनी स्वॉर्ड से उसके सर पर भी अटैक कर देता है। हालांकि सुहान उस असैसिन को जान से नहीं मारता मगर वो असैसिन जमीन पर गिर जाता है। फिर हम उस जमीन पर गिरे हुए असैसिन को देखते हैं जो कि सुहान को देखकर डर के मारे कांप रहा होता है। और दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो कि उस असैसिन को ही घूर रहा होता है। फिर हम वापस से जमीन पर गिरे हुए असैसिन को देखते हैं जिसकी की आंखें बंद हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। हम सुहान को देखते हैं जो कि वहाँ पर आग जलाकर बैठा हुआ होता है। हम देखते हैं वो आखिरी बचा हुआ असैसिन वहीं पर बेहोश पड़ा होता है। तभी हम देखते हैं उस असैसिन को होश आ जाती है और वो असैसिन होश में आते ही सोचने लगता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? तो अगर मैं जिंदा हूँ तो इसका मतलब यही है ये कमीना अब मुझे टॉर्चर करके इंटेरोगेट करेगा। तभी उस असैसिन की नजर
नजर अपनी स्वॉर्ड पर जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड को देखकर सोचने लगता है, इस कमीने ने मुझसे मेरी स्वॉर्ड नहीं ली, ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है और ऐसा लग रहा है अभी इस कमीने का ध्यान मुझ पर नहीं है, तो मैं इस पर अटैक कर कर इसे खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी सुहान कहता है, लगता है तुम उठ गए हो, तुम काफी समय से सो रहे थे। सुहान की ये बात सुनने के बाद हम उस असैसिन को देखते हैं जिसके कि सारे प्लान चौपट हो जाते हैं और वो असैसिन फिर से घबराने लगता है और अगले ही पल हम उस असैसिन को देखते हैं जो कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और सुहान की तरफ आने लगता है और अगले ही पल वो असैसिन सुहान के पास पहुंचकर खड़ा हो जाता है और सुहान के पास आकर अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर फेंक देता है और बड़ा ही सीरियस होकर वो असैसिन सुहान से पूछता है, सर मुझे जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा। आगे से हम सुहान को देखते हैं जो कि कुछ भी नहीं कहता। सुहान को खामोश देखकर असैसिन सुहान से पूछता है, सर क्या मुझसे आप कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, जैसे कि मैं कौन हूँ या मैं कहाँ से हूँ। लेकिन आगे से सुहान उस असैसिन से अलग ही सवाल पूछता है। सुहान कहता है, ये फालतू के सवाल छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ आखिर तुम कितने सालों से तलवारबाजी को सीख रहे हो। सुहान का ये अजीब सा सवाल सुनकर हम उस असैसिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर सुहान से पूछता है, सर आपकी इस बात का क्या मतलब है। आगे से सुहान उस असैसिन को काफी ज्यादा गुस्से में देखता है जिससे कि वो असैसिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और अगले ही पल वो सुहान को बताने लगता है, सर 15 सालों से। आगे से सुहान कहता है, अगर तुम्हें 15 साल हो चुके हैं स्वॉर्ड्समैनशिप सीखते सीखते तो फिर तो तुम्हारी तलवारबाजी काफी ज्यादा कमजोर है। सुहान की ये बात सुनकर आगे से असैसिन सुहान से पूछता है, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे ये बताओ आखिर आप कितने सालों से स्वॉर्ड्समैनशिप को सीख रहे हैं। आगे से सुहान कहता है, मुझे तो 20 साल हो गए हैं तलवारबाजी को सीखते सीखते। सुहान का ये जवाब सुनकर आगे से असैसिन कहता है, सर लेकिन आप तो खुद 20 साल के लगते हैं, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने पूरी जिंदगी ही स्वॉर्ड्समैनशिप सीखी है। आगे से सुहान कहता है, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका कि हम कभी भी पता नहीं लगा सकते और ये चीज भी उनमें से ही एक है और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम इस चीज के बारे में भूल जाओ। हम वापस से उसी असैसिन को देखते हैं जो कि चुप हो जाता है, मगर अगले ही पल वो असैसिन सुहान से पूछता है, सर जब आप बाहर से भाग रहे थे तब मैं वहीं पर छुपा हुआ था और मैंने देखा आप ह्यूबाई सेक्ट वालों से लड़ाई करके भाग रहे थे, जबकि आप तो जुगे सेक्ट से भी नहीं हैं, तो आखिर आप बेफिजूल में क्यों लड़ रहे थे। उस असैसिन की बात सुनकर हम सुहान को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और अगले ही पल सुहान गुस्से में उस असैसिन से कहता है, पागल कमीने कहीं के, आखिर तुम मेरी कस्टडी में हो या मैं तुम्हारी कस्टडी में। जहाँ पर कि मुझे तुमसे सवाल पूछने चाहिए वहाँ उल्टा तुम मुझसे ही सवाल पूछ रहे हो। आगे से वो असैसिन बड़ा ही सीरियस होकर कहता है, जो इंसान मरने वाला हो क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि वो मरने से पहले कुछ बातों को जान सके। वैसे भी मेरे सवाल पूछने या ना पूछने से क्या ही फर्क पड़ता है, आखिर में तो मुझे मरना ही है। दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो कि खड़ा हो जाता है और उस असैसिन से पूछता है, तो क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। आगे से वो असैसिन सुहान से कहता है, हम असैसिन्स की जिंदगी पर तो रोज ही खतरा बना रहता है, इसीलिए मैं मरने से नहीं डरता, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतनी कम उम्र में मर जाऊंगा। तो चलो भाइयों आज के एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं।